हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं मुगल कालीन पंजाब, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत आज जिस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे वो रहेगा महान मुगलों के शासन के अधीन पंजाब का क्या इतिहास है। महान मुगलों के शासन के अधीन पंजाब के इतिहास पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कहते हैं अगर हम बात करें पंजाब की तो कहते हैं पंजाब की इतिहास अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। 5 नदियों की धरती पंजाब का भारत के इतिहास में एक अद्वितीय और सर्वोच्च स्थान है। इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण इसे भारत का द्वार पथ भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत से आक्रमणकारी जो है इसी क्षेत्र से जो है आते हैं। इसकी अथाह धन दौलत और आर्थिक समृद्धि ने विदेशी आक्रमण के लालच को उत्तेजित किया और कहते हैं समय समय पर भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित भी किया, और इसने पंजाब की कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों का मैदान जंग बना दिया, जिसे भारत के भाग्य का निर्माण भी किया। यानी देखा जाए तो भारत के पंजाब क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे भारत का द्वार पथ भी कहते हैं। सारे आक्रमणकारी जो विदेशी से आते हैं पंजाब के रास्तों से ही भारत में प्रवेश करते हैं, और इसे पंजाब की कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ यहाँ पर देखने को हमें मिला। कहते हैं ये सल्तनत काल के आक्रमणकारी शासकों के लिए जो है समूह और स्वच्छ जो है महत्व का केंद्र रहा। मुगल शासन के दौरान यह उनका जो है प्रभावी प्रांत था और कई कारणों से महत्वपूर्ण भी था। कहते हैं जब से भारत में मुगल शासन के स्थापक बाबर ने इसे विजय कर अपने अधीन किया, तब से लेकर अकबर के शासनकाल तक, जिसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और समस्त भारतीय साम्राज्यों का जो है प्रशासन पंजाब से ही चलाया जाता था। अंत मुगल बादशाहों के शासन के दौरान भी यह राजनीतिक गतिविधियों का एक बहुत बड़ा केंद्र बना। कहते हैं महान मुगलों के शासन के अधीन पंजाब का संक्षिप्त इतिहास यहाँ पर हमारे समक्ष है। सबसे प्रथम हम बाबर के बारे में बात करेंगे। ये बाबर जो था प्रथम था जो भारत में आके अपनी जो है सल्तनत का विकास किया। कहते हैं बाबर जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से जाना जाता है। इसका संपूर्ण नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो इतिहास में सबसे बहुत अधिक सम्मोहक व्यक्तित्व था। इसका इतिहास में सबसे अधिक सम्मोहक व्यक्तित्व था। कहते 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की जो है इसने नींव रखी और 1626 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी पर शानदार और गौरवपूर्ण विजय के पश्चात भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में उसने 4 वर्ष और लगे। वह समूचे मध्ययुगीन इतिहास में एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था और इसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में युद्ध में हरा के एक गौरवपूर्ण विजय को जो है अंजाम दिया। एक राजकुमार, एक योद्धा और एक विद्वान के रूप में महायुगीन काल के महानतम शासकों में से वो एक था। एक प्रभावशाली व्यक्ति के साथ साथ एक अच्छा राजकुमार भी था, वो एक योद्धा भी था, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति भी था। यद्यपि उसने अपने जीवन का अधिक भाग भारत के बाहर व्यतीत किया। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अपने जीवन का अधिक भाग भारत के बाहर उसने व्यतीत किया और अपने जीवन में केवल अंतिम 10 वर्षों के दौरान ही इसे जुड़ पाया। फिर भी कोई भी इतिहासकार उसके इस काम को, जो आकर्षक और क्रियाशील घटनाओं में भरा हुआ था, नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। उसने समरकंद के 3 बार जीता और हारा, यानी 3 बार जीता और 3 बार हारा। अपने पूर्वजों के साम्राज्य पर अधिकार बनाए रखने में असफल रहने के बाद वो अंत में काबुल में बस गया और वहाँ पर राजा बन गया। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अपने पूर्वजों के साम्राज्य पर अधिकार बनाए रखने में वो सफल रहा, और कहते कई बार इसको जो है अपने ही साम्राज्य से जो है बेदखल कर दिया गया और कई बार उसको जो है जंगलों में व्यतीत करना पड़ा। बाद में वो काबुल में बस गया और वहाँ पर राजा बनकर कई समय तक जो है अपना जीवन व्यतीत किया।
और यह काबुल ही था जहां वह भारत पर विजय प्राप्त करने की तैयारी करने लगा। यानी काबुल से ही भारत पर विजय करने की उसने सारी षड्यंत्र को जो है अंजाम दिया। कमजोर और विचलित भारत का राज्य उस पर शक्तिशाली केंद्र सरकार के अभाव ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने और अपना राज्य स्थापित करने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने 1519 से लेकर 2600 ईस्वी में 5 बार आक्रमण किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बाबर ने 1519 से लेके 26 तक 5 बार उसने आक्रमण किया और 5वें आक्रमण के दौरान उसने पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी को पराजित किया और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को भी करारी हार दी। और इस विजय ने न केवल उसने पंजाब को अपने अधीन किया अतुल 1526 ईस्वी में भारत में मुगल शासन की नींव भी रखी। बाबर के भाग्य में शासन करना और लंबी आयु का जीवन व्यतीत करना नहीं लिखा था। वो 26 दिसंबर 1530 को आगरा के महल मृत्यु को प्राप्त हुआ। यानी देखा जाए तो बहुत ही कम उम्र में 1530 को जो है आगरा के महल में मृत्यु को प्राप्त किया और उसकी इच्छा अनुसार उसके शरीर को दफनाने के लिए काबुल ले जाया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर बाबर की जीवन पे आधारित एक घटना थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है हुमायूं। देखा जाए तो बाबर का उत्तराधिकारी उसका सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था। बाबर का उत्तराधिकारी उसका सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था। जब हुमायूं सिंहासन में बैठा तब कई खतरे और मुश्किलें थी। जिस तख्त का हुमायूं उत्तराधिकारी बना वो फूलों की सेज नहीं थी। इसके चारों ओर असंगठित, अव्यवस्थित, वित्तीय दृष्टि से धनहीन राज्य और अविश्वसनीय भाइयों का घेरा, अविश्वसनीय सेना का विरोधी सरदार व सेनापति थे। यानी देखा जाए तो हुमायूं के लिए ये फूलों की सेज न होकर कांटों की सेज थी। यहाँ पर वो चारों तरफ से अपनों से ही घिरा पड़ा था। मरते समय बाबर ने हुमायूं को अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा था और मेरे पुत्र, यदि खुदा तुम्हें यह सिंहासन दे तो तुम अपने भाइयों को अच्छा व्यवहार करना। अपने पिता की आज्ञा अनुसार उसने काबुल और कंधार के इलाके को कमरान को दिए और सांबा को अस्कारी, अलावर को और मिलावात हिंडल को जो है बदकासा और अपने चचेरे भाई सुलेमान फिरोज के अधीन कर दिया। कहते हैं यहाँ पर हुमायूं ने भी न्यायप्रिय बात किया। उसने सभी भाइयों को जो है अपने अपने क्षेत्र अधिकार दे दिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अपने साम्राज्य को इस तरह विभाजित कर हुमायूं ने एक बड़ी ही भारी भूल कर दी। कहते हैं उसने अच्छे के लिए किया, लेकिन ये अच्छाई उसके लिए बहुत ही भारी और भूल का एक सबब बन गया, जिसके उसकी शक्ति कमज़ोर पड़ी और वो पंजाब और अफगानिस्तान में रंगरूटी में भर्ती करने में वंचित हो गया और बहुत बड़े राज्य को जो है सोत्र भी थी। अपने शक्तियों कमज़ोर और इकट्ठा करने के बजाय अपने मित्रों और शत्रुओं के प्रति उदारता बरतने से उसने अपने लिए मुश्किलें निमंत्रण दिया। कहते हैं जिसके उसका विनाश हो गया। उसने शेर शाह सूरी और गुजरात के बहादुर शाह और अन्य के साथ व्यवहार करने में कई बड़ी भूल की। उसे शेर शाह सूरी द्वारा भारत से बाहर भगा दिया गया क्योंकि वह शेर शाह सूरी की शक्ति और प्रतिष्ठा के महत्व और उसने अपने बड़े खतरे को समझने और अनुभव करने में असफल रहा, क्योंकि शेर शाह सूरी ने उसको जो है बाहर खदेड़ दिया। कन्नौज में शेर शाह सूरी ने हाथों अपनी हार के बाद शेर शाह द्वारा उसकी गर्मजोशी से निरंतर पीछा किया गया। वो आगरा पहुंचा और वहाँ पर उसने दिल्ली पर लाहौर और वहाँ से सिंध की ओर भागा और इस तरह वो भारत से बाहर हो गया। इसे शेर शाह सूरी को पंजाब और अखंड के क्षेत्रों पर कब्जा करने में काफ़ी सफलता मिली। मुगलों के विरुद्ध अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए वह भारत के उत्तर पश्चिम में आक्रमण करने पर नियंत्रण करने के लिए अपने जेहलम तथा सुंदर और मजबूत किला बनवाया। उसने 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शासन किया और उसकी मृत्यु के बाद सलीम शाह, मोहम्मद अली शाह, इब्राहिम सूर और सिकंदर सूर जैसे कमज़ोर और असमर्थ
उत्तराधिकारी बने जो ऊंचाई छूने के लिए संघर्ष करते रहे, जिससे अराजकता फैल गई। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। इन परिस्थितियों में लोगों ने हुमायूं से सहायता मांगी, जो भारत आक्रमण करने के लिए अनुकूल अवसर का इंतजार कर रहा था। यानी देखा जाए तो यहाँ पर शेरशाह सूरी ने पंजाब के कब्जा करने में सफलता मिली, लेकिन मुगलों के विरुद्ध अपने प्रभुता को बनाए रखने के लिए वो भारत के उत्तर पश्चिमी आक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए अब उसने जेहलम पर सुंदर और मजबूत किला बनवाया। लेकिन देखा जाए तो यहाँ शेरशाह सूरी ने सबसे बड़ी गलती की। उसने 1540 से 45 तक शासन किया और उसकी मृत्यु के बाद सलीम शाह, मोहम्मद अली शाह, कहते हैं इब्राहिम सूर और सिकंदर सूर जैसे कमज़ोर और असमर्थ उत्तराधिकारी ने उसका राज्य को तहस नहस कर दिया। और इसका फायदा सबसे अधिक मिला यहाँ पर हुमायूं को। कहते हैं हुमायूं इसी अवसर का तलाश कर रहा था, इसी अनुकूल परिस्थिति की तलाश कर रहा था, क्योंकि भारत में उसको पता था कि भारत में लोग अपने राज्य के लिए आपस में ही लड़ते रहते हैं। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आज भी ये बरकरार है। आज देखिए भारत में पार्टी के लोग होते हैं, आपस में ही लड़ रहे होते हैं। और ये आज की नहीं है, हमारा इतिहास गवाह है कि हम आपस में लड़ते हैं और हमारे ऊपर दूसरा जो आके यहाँ पर राज करके चला जाता है और एक नया धर्म दे के चला जाता है। और ये हमेशा हुआ है। यहाँ पर हुमायूं भी इसी अवसर का इंतजार कर रहा था और हुमायूं ने लोगों के नब्ज़ को पहचान लिया और जल्द ही तैयारी करने के बाद भारत पर उसने आक्रमण कर दिया। और कहते हैं दिसंबर 1554 में हुमायूं ने काबुल को कूच किया और पेशावर पर अधिकार कर लिया। यानी 1554 में हुमायूं ने काबुल पे कूच किया और पेशावर पर अधिकार कर लिया। जब वह आगे बढ़ा और सिंध नदी के पार किया तो उसका विश्वास पात्र अधिकारी बैरम खां उससे मिल गया। तब वह गुरदासपुर ज़िले में कलानौर पहुंच गया और फरवरी 1555 ईस्वी में बिना किसी विरोध के लाहौर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद ललपुर पर कब्जा किया और उसने 15 मई 1555 ईस्वी में मछुआरा में बैरम खां के साथ लेकर सिकंदर सूर के अधीन अफगानों के साथ भयंकर लड़ाई लड़ी और अफगानों को बुरी तरह से पराजित किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात देखिए तो मछुआरा की लड़ाई से मुगलों की लगभग सारे पंजाब पर अधिकार करने में सफलता मिली और इसे सिकंदर सूर के खतरे का संकेत भी मिला। और 27 अप्रैल 1555 ईस्वी को 80,000 सैनिकों को इकट्ठा कर वह मुगलों के मुकाबला करने के लिए चल पड़ा। और देखा जाए तो 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद में एक बहुत घमासान युद्ध हुआ, जहां एक बार फिर हुमायूं और बैरम खां ने सिकंदर सूर को करारी हार दी। कहते हैं यहाँ पर 80,000 सैनिक कम पड़ गए और यहाँ पर सिकंदर सूरी को करारी हार मिली, जो फिर शिवालिक की पहाड़ियों की ओर भाग गया। हुमायूं ने दिल्ली और आगरा पर पुनः कब्जा कर लिया और इस तरह 15 वर्ष के बाद एक बार फिर वह भारत का सम्राट बन गया। परंतु अधिक देर तक अपनी विजय का आनंदमय जीवन उसके भाग्य में भी नहीं था। कहते हैं 26 जनवरी 1556 ईस्वी को अपने पुस्तकालय के छत से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। तो देखा जाए यहाँ पर हुमायूं काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया, लेकिन कहते हैं दुर्भाग्यवश उसके पुस्तकालय की छत से गिरने से उसकी मौत हो गई। उसके पश्चात अकबर का काल आया। चलिए देखते हैं अकबर का काल कैसा था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अकबर। कहते हैं हुमायूं का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अकबर बना, जिसे मुगल साम्राज्य पुनः स्थापित करना था। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर अपने गुरु बैरम खां के साथ पंजाब के कलानौर में था, जबकि अकबर मुश्किलों से 14 वर्ष तक था। कहते हैं बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अकबर मुश्किलों से 14 वर्ष का था और बैरम खां ने बिना समय गंवाए राज्य के सरदारों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से उपस्थिति में अकबर का राज्य अभिषेक किया। तथापि अकबर की उस समय राजा के रूप में स्थिति बहुत संकटपूर्ण थी, क्योंकि वह सभी तरह के शत्रुओं से घिरा हुआ था और एक तो कम उम्र भी था। इस कारण से भी काफ़ी उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
सिकंदर सूर्य एक शक्तिशाली सेना के साथ बहुत बड़ा खतरा बना हुआ था। बंगाल के मोहम्मद आरिफ शाह के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू था, जो सूर्यवंश की पुण्य स्थापना करने का इच्छुक था। उसने दिल्ली एवं आगरा पर पुण्य अधिकार कर लिया और अकबर को दिल्ली से निकालने के लिए अपनी सेना के साथ चल पड़ा। अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए अकबर को निम्नलिखित कदम उठाने पड़े। सर्वप्रथम उसने कदम जो उठाया था, अकबर और बैरम खान ने हेमू के विरुद्ध कूच किया और पानीपत के प्रसिद्ध युद्ध में उसे करारी पराजय दी। देखा जाए तो पानीपत की दूसरी लड़ाई ने अफगान शक्ति के भाग्य का निर्णय कर दिया और भारत में मुगलों के राज्य की स्थापना भी हुई। इसने अकबर की एक भयानक शत्रु का भी सफाया किया। अकबर के जो भयानक शत्रु था उसका भी सफाया हो गया। बहुत ही अधिक खजाने और विशाल क्षेत्र पर अधिकार होने की वजह से अकबर अब दिल्ली के सिंहासन के अन्य दावेदार सिकंदर सूरी का सफाया करने में समर्थ था। इस ढंग से जो है अफगान शासन का अंत और मुगल शासन की स्थापना हुई। सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद अकबर ने पंजाब में अपनी शक्ति को इकट्ठा करने और विशेष उपाय किए। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने समय समय पर सक्षम व्यक्तियों को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। उसने पहले मोहम्मद खां काले को एक लड़ाकी कौम कखाड़ों को उन्हें उसके जो है समय में विद्रोह किया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं कुचलने के लिए नियुक्त किया गया और मोहम्मद खां काला ने उन्हें पराजित भी किया और उन्हें अकबर के अधीन स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। यानी अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए इसने विवश कर दिया। उसने अकबर को एक सौतेले भाई मोहम्मद हाकिम मिर्ज़ा के बुरे इरादे को नाकाम करने में अकबर की सहायता भी की, जिससे लाहौर को हथियाने की कोशिश की थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और काफ़ी ज़रूरी है। उसके आगे की अगर पॉइंटों पर ध्यान दे तो पंजाब को अन्य गवर्नर हुसैन अली खान ने भी नगरकोट कागड़ा को जीतकर पंजाब की सीमाओं को बढ़ाने में योगदान दिया। इसके शासक विधि चंद ने भी अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। उसने भी अकबर के आगे घुटने टेक दिए और अकबर का अधिराज स्वीकार कर लिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर देखें हम आगे तो अकबर के सौतेले भाई हाकिम मिर्ज़ा ने एक बार फिर पंजाब में रोहतास के किले पर अधिकार करने की कोशिश की, परंतु अकबर ने उसकी कोशिशों को पंजाब के गवर्नर सौद खां की सहायता से नाकाम कर दिया। आगे के पॉइंट पे हम बात करें तो कहते हैं 1585 से 1598 ईस्वी तक अकबर ने लाहौर को भारत की राजधानी बनाया। समूचे भारत का प्रशासन पंजाब में होता था। कश्मीर, सिंध, कंधार लड़ाकू कबीले जो भारत और अफगानिस्तान के बीच बसे हुए थे, जिनमें यूसुफ हाजो, गिलेजो और अफरीदी खोकर बहुत उपद्रवी और खतरनाक थे। इसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का संचालन यहीं से होता था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात देखें तो 1586 ईस्वी में बिजौर के स्वात क्षेत्र में बसे कबीलों को अधीन करने के लिए अकबर ने जेक खां कुकलस्तस को नियुक्त किया, परंतु वह इस अभियान में कुछ अधिक न कर सका। अकबर ने जैन खां को मजबूत करने के लिए फिर राजा बीरबल और अब्दुल फतह के अधीन अन्य सेना को भेजा, परंतु वो भी जो यूसुफ हाजो के विरुद्ध सफल नहीं हुए। इस संघर्ष में मुगलों की बहुत हानि हुई। उन्होंने 8000 सैनिकों व अपने सेनापति राजा बीरबल को भी खोया। कहते हैं मुगल साम्राज्य की सैनिक प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए अकबर ने राजा टोडरमल और राजा मान सिंह को इस क्षेत्र के जीतने के लिए नियुक्त किया और वह अंत में उन्हें जीतने में सफल हुए। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर था। कहते हैं यहाँ पर बेशक मुगलों को बहुत हानि हुई। 8000 सैनिकों के बलिदान ने और राजा बीरबल की मृत्यु ने उसको काफ़ी आघात पहुँचाया। आगे देखें तो रोशनिया नामक अन्य कबीलों ने भी अकबर को बहुत परेशान किया करता था।
अकबर ने उसके विरुद्ध सख्त कदम उठाए और उन्हें अपने अधीन किया। और 1585 ईस्वी में अकबर के सौतेले भाई मोहम्मद हाकिम मिर्ज़ा काबुल के शासक की मृत्यु हो जाने पर काबुल को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात देखें तो 1585 ईस्वी में कश्मीर के सुंदर घाटी पर राजा भगवान दास ने विजय पाई और इसे काबुल प्रांत का हिस्सा बना दिया गया और इस तरह मुगल साम्राज्य के साथ मिला लिया गया। शान प्रांत जो आंशिक रूप से 1588 ईस्वी में जीता गया था, 1592 ईस्वी में पूरी तरह से जीत लिया गया था। कहते हैं बलूचिस्तान और कंधार भी मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिए गए। तो ये भी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो इन विजयों के साथ अकबर ने भारत में प्रभुता स्थापित कर लिया और अकबर के शासनकाल में लाहौर के शहर में ने बहुत उन्नति की। और कहते हैं पुर्तगाली धर्म प्रचार जो लाहौर पर उन्होंने इसकी बहुत प्रशंसा भी की। अकबर ने रंग जाति मत का ध्यान किए बिना अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई सामाजिक सुधार भी किए। और कहा जाता है कि अकबर ने अमृतसर और गोइंदवाला का भी दौरा किया और सिखों के तीसरे गुरु अमरदास का आदर सत्कार भी किया और सिखों के लंगर में भोजन भी किया। अकबर ने देश पर शासन एक भारतीय के नाते किया, ना कि मुस्लिम या हिंदू के नाते किया। ये अकबर की सबसे बड़ी महानता थी कि अकबर ने देश पर शासन एक भारतीय के नाते किया, ना कि एक मुस्लिम या हिंदू के नाते किया। इस शासन के दौरान लोग खुश और काफ़ी समृद्ध थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जहांगीर। कहते हैं जहांगीर भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है। अकबर के पुत्र सलीम ने 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर पादशाह गाजी के नाम से सिंहासन के बागडोर संभाली। यानी देखा जाए तो जहांगीर जो था, जो कि सलीम के नाम से जाना जाता था, 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर पादशाह गाजी के नाम से सिंहासन के भागडोर संभाला। अपनी प्रजा का दिल जीतने के लिए और दोनों हिंदू और मुसलमान कृपा पात्र पर विश्वास दिलाने के लिए पदवियों और अन्य लाभ प्रदान करने आरंभ किए। उसने अपने पूर्व सभी विरोधियों को क्षमा कर दिया और उन्हें पदवियों प्रदान की और सम्मानित भी किया। उसने राज्य के प्रसिद्ध ईमानदार सेवकों को भी खुले मन से उपहार दिए। उसने अपनी प्रजा में विश्वास जागृत करने के लिए अकबर के सुधारों के आधार पर समूचे साम्राज्य में सामान्य रूप से अनुपालन के लिए 12 अध्यादेश जारी किए। उसने लाहौर से आगरा तक एक सड़क का निर्माण भी करवाया। देखा जाए तो जहांगीर खुला मन और शांत दिमाग का यहाँ पर था। सड़क के दोनों किनारे कुएं खुदवाए, फलदार वृक्ष लगवाए और मुसाफिरों के आराम के लिए अनेक धर्मशाले बनवाए। उसने शहादत के नज़दीक लाहौर में दिलखुश नामक सुंदर बाग भी बनवाए। वह भवन निर्माण में भी रुचि रखता था। सिकंदरा में एक बहुत प्रसिद्ध मकबरा भी बनवाया और जहांगीर के काल में नूरजहां की देख रेख में आगरा के समीप बना इतिमद उल दौला का मकबरा शिल्पकला का एक अद्भुत नमूना है। जहांगीर के ही समरपति के अधीन वो बहुत ही सुंदर मस्जिद मोती मस्जिद लाहौर में बनी। कहते जहांगीर के काल की एक और महत्वपूर्ण घटना थी 1620 ईस्वी में कंगड़ा पर विजय प्राप्त करना। फिरोज तुगलक पहला सुल्तान था जिसने इसको जीतने की कोशिश की थी और अकबर ने भी इसको जीतने की कोशिश की परंतु कर न सका। जहांगीर ने तख्त पर बैठते ही पंजाब गवर्नर मुर्तज़ा खां को किला फतेह करने के लिए भेजा परंतु यह कोशिश नाकामयाब रही। बाद में शाहजहां का नेतृत्व दिया गया और 14 महीनों के लंबे युद्ध के बाद कंगड़ा पर विजय पा ही लिया। कहते इतिहास ये गवाह रही है कि कहते हैं हमें दूसरे से कोई खतरा नहीं रहा है, सदैव हमें अपनों से ही खतरा रहा है और ये इतिहास गवाह है।
कहते हैं हम दुश्मनों से तो समझ जाते हैं कि वो हम पे हमला करने वाले हैं, लेकिन जो अपने होते हैं उनसे हम संभल नहीं पाती हैं और अपनी जान तक भी दे गंवाती है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी विडंबना रहती है कि हमें अपनों नहीं लूटते हैं, परायों में कहीं दम नहीं होता है। और यही हमें अगला पॉइंट बताता है। कहते हैं शहजादा खुसारो का विरोध। कहते हैं जिस शासन काल का आरंभ इतने अच्छे ढंग से हुआ था उसको राजकुमार जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसारो ने विद्रोह से सब कुछ बिगाड़ के रख दिया और भारत के साम्राज्य के रूप में जहांगीर का जीवन के आरंभ की एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। राजकुमार खुसारो सिंहासन प्राप्त करने की मंशा से फौज लेकर उठ खड़ा हुआ। कहते हैं यहाँ पर राजकुमार खुसारो की क्या सोच थी कि सिंहासन प्राप्त करने की मंशा से उसने फौज का गठन कर लिया। अरे कहते हैं पिता के बाद तो पुत्र को ही प्राप्त होता है सब कुछ, लेकिन ऐसा क्यों? उसका लाहौर पर अधिकार करने का इरादा था। जब वो लाहौर के रास्ते पर था उसे 5वें सिख गुरु अर्जन देव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और मैं बता दूं यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी का शहादत का कारण भी यही बना। कहते हैं जब गुरु के पास खुसारो गया तो जहांगीर को लगा कि शायद गुरु जी जो है मेरे दुश्मन मेरे बेटे को गलत रास्ता दिखा रहे हैं और जो है पिता और पुत्र में लड़ाई करवा रहे हैं, जिनके कारण जहांगीर जो है गुरु अर्जन देव जी का शहादत का कारण बन गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, जब गुरु अर्जन देव जी हम चैप्टर करेंगे। कहते हैं यहाँ पर सिर्फ खुसारो का जो गुरु अर्जन देव जी से मुलाकात हुआ, सिर्फ गुरु जी ने उसको आशीर्वाद दिया और कुछ भी नहीं दिया। लेकिन बहुत से जो है इतिहासकारों का मानना है कि गुरु जी ने खुसारो को बहुत कुछ दिया, लेकिन ये बात गलत है। इवन कि जहांगीर की अपने लेख में भी लिखा है कि यहाँ पर खुसारो को गुरु अर्जन देव जी ने तिलक लगाई। तो शायद जहांगीर को ये लगा होगा कि गुरु जी ने दिव्यता के अंतर्गत उसको जो है विजय का तिलक लगाया हो। इन सब कारणों से मुगल और सिखों में मतभेद यहीं से ही शुरुआत हो गई और ये सिर्फ गुरु अर्जन देव जी आशीर्वाद प्राप्त वहाँ पर हुआ। उन्होंने उसे कुछ आर्थिक सहायता दी। ये बातें इतिहासकार कोई सही भी मानते हैं, कोई गलत भी मानते हैं। और उसके मस्तक पर तिलक भी लगाई, जो कि हमें जहांगीर के जो लेखों से हमें प्राप्त होती है। उसके पिता द्वारा उसका तेज़ी से पीछा किया गया और 1 माह के अंदर ही उसके विद्रोह को दबा दिया गया। यानी देखा जाए तो जहांगीर उसका पीछा करके उसको जो है विद्रोह को दबा दिया और उसे परास्त किया और काबुल की ओर भागते समय पकड़ लिया। राजकुमार को पकड़ने की खबर से जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ। तब वह बहुत ही निर्दय हो गया। उसने खुसारो को सख्ती से फटकारा और कुमार के अनुयायियों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उसे उसके भाई राजकुमार खुर्रम ने 1622 ईस्वी में उसे मार दिया ताकि सिंहासन पाने के रास्ते में आ रही रुकावट को दूर कर दिया जाए। कहते हैं दोस्तों, सिंहासन ऐसी चीज़ होती है, धन दौलत ऐसी चीज़ होती है, अपने भी पराये हो जाते हैं। जो अपने भी दोस्त होते हैं वो दुश्मन बन के खड़े हो जाते हैं। ये कैसी विडंबना है। कहते हैं जिसको कोई जीवन में हर समय इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसको मरते समय तक भी नहीं ले जा सकता है, उसके लिए लोग जो हैं अपनों को भी खून बहाने पे अतुल हो जाते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गुरु अर्जन देव जी की शहादत मई 1605 ईस्वी। कहते हैं शाहजहाँ खुसारो और उसके अनुयायियों पर जहांगीर द्वारा अनेक अमानुषिक और बर्बरता सजाओं की और निर्दय व्यवहार करने के बावजूद जहांगीर का क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शहजादा खुसारो और उसके अनुयायियों पर जहांगीर द्वारा जो क्रूरता डली उससे उसका मन शांत नहीं हो रहा था और वो क्रोधित होता चला जा रहा था। अब उसने अपना ध्यान अर्जुन देव की ओर किया, जिसने खुसारो की शोक और निराशा स्थिति में दया और करुणा दिखाई थी।
जहाँ पर गुरु अर्जन देव जी ने तिलक लगाई थी। अब सारे प्रकोप गुरु अर्जन देव जी के ऊपर चला गया। जहांगीर ने अपना क्रोध गुरु अर्जन देव पर अत्याचार करके निकाला, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और यह सजा उन्हें सरकार के साथ विश्वासघात करने पर दी गई कि गुरु अर्जन देव जी ने सरकार के दुश्मन जो है शहजादा खुसरो का जो है मदद किया। इन कारणों से दिया गया। इवन देखा जाए तो यहाँ पर जहांगीर ने गुरु को कुछ धन देने के लिए भी कहा कि आप मुझे धन दीजिए, हम आपको छोड़ देते हैं, क्योंकि सजा के रूप में आपको जो है धन की राशि भुगतान करने पड़ेंगी। लेकिन गुरु जी ने देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन पे ये आरोप लगाई गई कि उन्होंने जो है शहजादा खुसरो का विद्रोह में साथ दिया है और सरकार के साथ विश्वासघात किया है। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी की शहादत से सिखों को विमुख कर दिया। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो गुरु अर्जन देव जी की शहादत हुई, सिख जो थे मुगल साम्राज्य के कट्टर दुश्मन बन गए। वे तब से मुगल साम्राज्य के कट्टर शत्रु बन गए। और भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों में एक था मुगल साम्राज्य के विरुद्ध सिखों का पंजाब में उभरना। यानी वही समय काल था जहाँ से मुगल साम्राज्य का पतन का कील जो है ठोक दी गई। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है खुर्रम का विद्रोह। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। खुर्रम का विद्रोह कहते हैं नूरजहां ने जहांगीर के सबसे छोटे बेटे को उसका उत्तराधिकारी बनाने का षड्यंत्र रचा। खुर्र का विद्रोह भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि नूरजहां ने जहांगीर के सबसे छोटे बेटों को उसका उत्तराधिकारी बनाने का षड्यंत्र रचा। शहजादा खुर्रम इसे बर्दाश्त न कर सका और उसने विद्रोह कर दिया, परंतु उसे जहांगीर के एक विश्वसनीय और प्रसिद्ध जनरल महाबत खां के पराजय दे दी। तो कहते हैं अपने ही यहाँ पर दुश्मन बनते चले जा रहे थे। उसके पश्चात आता है महाबत खां का विद्रोह। महाबत खां जहांगीर का एक प्रसिद्ध सेनापति था जिसके पास बहुत प्रभाव और शक्ति थी। नूरजहां को उसके असर से जलन होने लगी और वह उसके महत्व को कम करना चाहती थी। उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया और उसे आरोप का उत्तर देने के लिए बुलाया गया। महाबत खान के मन में नूरजहां के विरुद्ध शंका छिपी हुई थी, इसलिए उसे विद्रोह कर दिया और जहांगीर को झेलम के किनारे पकड़ लिया। जब वह काबुल के रास्ते पर था, लेकिन काबुल में नूरजहां ने चालाकी से उसे छुड़वा लिया और महाबत खां दक्कन को भाग गया और वहाँ जो है खुर्रम से जा मिला। कहते हैं विद्रोह की जो सिलसिला चला वो एक रूप पकड़ता गया और मुगल साम्राज्य को जो है ख़त्म होने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे देखें तो जहांगीर की मृत्यु। जहांगीर को मद्यपान करने की आदत था, यानी जहांगीर को मद्यपान करने यानी शराब पीने की आदत थी। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में उसे अस्थमा हो गया और 1627 ईस्वी में जब कश्मीर से लौट रहा था तो वह भीमबर्ग के समीप चंगेल हाल में थोड़े दिन बीमार पड़ने के पश्चात मर गया। उसे लाहौर के नज़दीक शहदार में दफना दिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसके पश्चात आता है शाहजहां। शाहजहां चलिए देखते हैं। शाहजहां कहते हैं 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां ने अपने नज़दीकी सभी पुरुष रिश्तेदारों और सिंहासन के उत्तरजीवी दावेदारों के मौत के घाट उतार दिया। यानी शाहजहां ने यहाँ पर बहुत चालाकी की। उसने सभी पुरुष रिश्तेदारों और सिंहासन के उत्तराधिकारियों को जो है दावेदारों को मौत के घाट उतार दिया और फिर 1627 ईस्वी में सिंहासन में बैठा और अपने आप को सिंहासन का निर्वाध स्वामी घोषित कर दिया। शाहजहां के शासन काल की महत्वपूर्ण घटना थी कि पंजाब को मजबूत और प्रभावी शासन देने के लिए अली मर्दाना खां की पंजाब में बतौर वायसराय नियुक्त किया गया। शाहजहां ने उसमें से जो विश्वास दिखाया था, अली मर्दाना खां उस पर पूरा उतरा। यानी जो उसने विश्वास दिलाया उसमें
अलमर्दाना जो है खरा उतरा। उसने एक नहर का निर्माण भी किया जिससे रवि का पानी लाहौर पहुंचा। नदी का निर्माण करवा के उसने रवि का जो पानी था उसे लाहौर पहुंचाया। लाहौर की धरती को खींचने के लिए से सहायता मिली। उसने 1642 में से लेकर 1646 ईस्वी में सूखे के कारण पड़े अकाल में लोगों की सहायता करने के लिए बहुत बड़े कदम उठाए। उसने लोगों को निःशुल्क रसोई प्रदान की तथा किसानों को भू राजस्व माफ़ भी कर दी और करके सहायता भी की। शाहजहाँ के पूरे समर्थन से अली मर्दाना खां ने लोगों को बहुत समस्याओं का हल किया। अली मर्दाना खां की मृत्यु के बाद शाहजहाँ ने अपने प्यारे पुत्र दारा शिकोह को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया। दारा ने अपनी अच्छे प्रशासन द्वारा पंजाब के लोगों का दिल जीत लिया और 7वें सिख गुरु हर राय ने दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया और औरंगजेब ने इसका पीछा किया तो गुरु ने उसे भागने में सहायता भी की। फिर भी दारा शिकोह औरंगजेब द्वारा पकड़कर मार दिया गया, क्योंकि औरंगजेब जो था देखा जाए तो शाहजहाँ का पुत्र था और शाहजहाँ का पुत्र दारा भी था। कहते हैं दारा जो कि पंजाब में लोकप्रिय हो गया था और शाहजहाँ को जो यहाँ पर पंजाब में शासन शाहजहाँ ने दिया दारा को, क्योंकि दारा जो था शाहजहाँ का बहुत प्रिय पुत्र था। लेकिन औरंगजेब को ये बात खटक रही थी कि दारा से जो है शाहजहाँ इतना प्यार करता है, कहीं वो उसको शासन न दे दी। इसलिए देखा जाए तो औरंगजेब ने उसको भगा के उसको पीछा किया और औरंगजेब ने दारा को जो है शिकोह का जो है पकड़ कर हत्या कर दी। कहते हैं ये औरंगजेब का सबसे अपने भाई के प्रति क्रूरता थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। शाहजहाँ की बाग के निर्माण में बड़ी रुचि थी। उसने सिलामार बाग लाहौर में और निशांत बाग सिलामार बाग और चश्मा शाही बाग कश्मीर में बनवाए। उसने उत्तर पश्चिमी सीमा को जीतने की 3 बार असफल कोशिश की। शाहजहाँ सहित सभी मुगल शासकों का यह हार्दिक सपना था। इसलिए 3 विफलताओं के बाद 1653 ईस्वी में निराश होकर इसे जीतने के ख्याल को छोड़ दिया और उसे फिर प्राप्त करने की कोशिश प्राप्त नहीं किया गया, दोबारा उसने कभी कोशिश नहीं किया। 1653 ईस्वी में शाहजहाँ आगरा में बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु की संभावनाओं से दरबार और सम्राट में विद्रोह के दल खड़े हो गए। शाहजहाँ ने बड़े पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय किया। उसके दूसरे पुत्र कई पक्के मुस्लिम और अन्य सरदार द्वारा दारा शिकोह को उसके उदार धार्मिक विचारों के कारण पसंद नहीं करते थे, यानी अपने भाई उसके जो है पसंद नहीं करते थे। इससे उसके बेटे दारा शुजा और औरंगजेब और मुराद में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ गया और इस शक्ति और स्वतंत्रता के संघर्ष में अपने सभी भाइयों को मार और पिता को कैद बनाकर औरंगजेब सफल हुआ। यानी अपनों ने यहाँ पर सबसे बड़ी धोखा दिया। यानी सर्वोच्च संघर्ष में अपने सभी भाइयों को मारकर और पिता को जो है शाहजहाँ को कैद में रखकर औरंगजेब जो है राजा बना। शाहजहाँ को अपने बाकी दिन आगरा के किले में कैदी के रूप में बिताने पड़े। उसके दयनीय स्थिति आगरा के किले के ताजमहल को निहारना उदासी और घृणा का दृश्य प्रस्तुत करती थी। इस नाखुश जीवन का अंत जो है 1666 ईस्वी में सदैव के लिए हो गया और औरंगजेब जो था सभी भाइयों को मारने के पश्चात और पिता के मृत्यु के पश्चात जो है अपने आप को जो है मुगल साम्राज्य का शासक बना। तो ये देखते हैं औरंगजेब की शासन कैसे चला। कहते हैं औरंगजेब जो कि 1658 ईस्वी में भारत का शासक बना, वह एक सुन्नी मुसलमान था और उसकी इच्छा थी कि उसका साम्राज्य कट्टरपंथी सुन्नी मुसलमानों की धरती बने और पूर्ववर्ती खलीफों के बनाए नियमों का जो है अनुपालन भारत में हो। औरंगजेब की विकासशील और अन्यायपूर्ण धार्मिक नीतियों ने सिखों को मुगल साम्राज्य के विमुख कर दिया। सिखों और मुगलों में विरोध
जहांगीर के शासनकाल के दौरान आरंभ हो गया था, जब गुरु अर्जन देव को सताकर मार दिया गया था। औरंगजेब को समय यह संघर्ष और तीव्र हो गई। औरंगजेब ने सिखों के प्रति अपनी क्रूरता को और भी तेज कर दी और सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर औरंगजेब की ओर से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से बहुत व्याकुल और दुखी हो उठे। उन्होंने औरंगजेब को इस नीति को खुलेआम खुल्लालोचना की। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज ने गुरु को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। सम्राट ने तब उसे इस्लाम स्वीकार करने के आदेश दिए और 1 लाख रुपया जुर्माना भरने के लिए कहा। उनके न मानने पर उन्हें 1675 में भारी यातनाएं देकर मार दिया गया। कहते हैं गुरु तेग बहादुर की शहादत ने सिखों में एक रोष की लहर दौड़ा दी। वह गुरु की मृत्यु के हिंदुत्व के लिए बलिदान मानने लगे और सारा पंजाब मुगल सरकार के विरुद्ध बदले की भावना में जलने लगी। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु बने और औरंगजेब से अपने पिता का बदला लेने का निर्णय किया। उसने सिखों को एक लड़ाकू कौम के रूप में संगठित किया, जिसका नाम खालसा रखा, जो मुगल सरकार की पूरी शक्ति से मुकाबला कर सके। दूसरी तरफ औरंगजेब ने लाहौर और सरहिंद के गवर्नरों को गुरु के साथ सख्ती से व्यवहार करने के लिए अनुदेश दिए। गुरु को दबाने के लिए सेना भी भेजी। मुगल सेना के आनंदपुर का 5 बार घेरा डाला, परंतु गुरु ने बड़ी मुश्किलों के बावजूद जोश को बनाए रखा और उनके विरुद्ध बहादुरी से लड़ते रहे। उसने अनेक बार मुगलों के सेना को हराया, परंतु अंत में पंजाब के मैदानी इलाकों में शरण लेनी पड़ी। वह बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उनके हजारों अनुयायी मुगलों के विरुद्ध युद्ध में मारे गए थे। उन्होंने अपने 2 बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह भी गवा दिए, जो युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए शहीद हुए, जबकि दूसरे 2 बेटे फतेह सिंह और जोरावर सिंह सरहिंद के गवर्नर वजीर सिंह के हाथों पकड़े गए। कहते जिन सरहिंद की दीवारों में जीवित चुनवा दिया गया, परंतु गुरु सीमित साधनों के बावजूद अंतिम घड़ी तक मुगलों के विरुद्ध लड़ते रहे। कहते गुरु गोविंद सिंह पर 1708 ईस्वी में नदेन में जब वो प्रार्थना में व्यस्त थे, एक अफगान ने छुरे से प्रहार किया और उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी कि गुरु गोविंद सिंह पर 1708 ईस्वी में नांदेड़ में जब वो प्रार्थना में व्यस्त थे, एक अफगान ने छुरे से प्रहार किया और इससे उनकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने अपनी दमनकारी और धार्मिक अत्याचार नीतियों में से न केवल सिखों बल्कि हिंदुओं, राजपूतों और मराठों को भी साम्राज्य का कट्टर शत्रु बना दिया। समस्त भारत पर विजय पाने की इच्छा से उसने अधिकांश समय अपनी राजधानी से दूर दक्कन में मराठों और बीजापुर और गोलकांडा के शीया रियायतों के साथ लड़ने में बिताया। इसलिए वह पंजाब में उभर रही समस्याओं की ओर अधिक ध्यान न दे सका और इससे पंजाब में अराजकता फैल गई और योद्धा सिख, जाट और अन्य कई कबीले उसके विरुद्ध खुलेआम सामने आ गए। मुगल गवर्नर बेशक विद्रोह के दबाने में सफल हुए, फिर भी इसे मुगल साम्राज्य की कमियां उजागर हुई और उसे विनाश के रास्ता साफ हो गया। उसके पश्चात देखा जाए तो बहादुर शाह राजगद्दी पे बैठा। चलिए देखते हैं बहादुर शाह कौन है और किस प्रकार उसको राज्य गद्दी प्राप्त हुई। हमारे समक्ष आया है बहादुर शाह। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र मुअज्जम अपने दूसरे भाई आजम और काम बख्श को पराजित कर स्वयं बहादुर शाह की उपाधि के अधीन सिंहासन में बैठ गया। यानी औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र मुअज्जम अपने 2 भाइयों को पराजित करके बादशाह की गद्दी पर बैठा। उसने सिखों, मराठों और राजपूतों के साथ सहनशीलता की नीति अपनाई और गुरु गोविंद सिंह के साथ मधुर संबंध भी स्थापित किए।
बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र में सिंहासन को लेकर घोर युद्ध छिड़ गया, जिसमें उसके बड़े पुत्र जुल्फिकार खान ने अपने भाई को पराजित किया और मार डाला और स्वयं जहांदार की उपाधि से सिंहासन में बैठ गया। उसे भी सैयद भाइयों ने मार दिया और जहांदार शाह के भतीजे फर्रुख सियार को बादशाह घोषित कर दिया गया। सैयद भाइयों ने फर्रुख सियार को भी मरवा दिया और मोहम्मद शाह को सिंहासन पर बैठा दिया। कहते हैं यहाँ पर भाइयों का मारने का जो सिलसिला थी वो थम ही नहीं रही थी। कहते हैं एक के बाद मारे जा रहे थे और एक के बाद जो है सिंहासन में बैठते चले जा रहे थे। यानी यहाँ से मुगल साम्राज्य बिल्कुल ख़त्म सी हो गई। सिखों ने राजनीति का लाभ उठाते हुए मुगल के विरुद्ध बंदा बहादुर के अधीन संघर्ष को ताज़ा किया, जो उनके विरुद्ध बहादुर से लड़े। कठोर युद्ध के पश्चात बंदा और हजारों अनुयायियों कैदी बना लिया गया और भारी यातनाएं देकर उनको भी मरवा दिया गया। फिलहाल तो सिखों को दबाया गया था, परंतु उनका मुगलों के दमन के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा, जिसमें अंत में विजय हुई और महाराजा रणजीत सिंह के अधीन एक स्वतंत्र साम्राज्य का रूप धारण किया और इस प्रकार मुगल साम्राज्य के सदैव के लिए अंत हो गया और महाराजा रणजीत सिंह जो है एक स्वतंत्र साम्राज्य का जो है वारिस बने। तो इसी के साथ हमारा मुगल साम्राज्य की जितनी भी शासक थे, कहते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक हमने बात किया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हमने हर एक बादशाह के बारे में विस्तारपूर्वक जाना और समझा, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए रहता है। अगर समझ में आया, अच्छा लगा, तो एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखना कि कहते हैं कुछ पाने के लिए इतना भी क्रूर नहीं बनना कि अपनों का ही खून बहाना पड़ जाए। कहते हैं दोस्तों ये भौतिक चीज़ें हैं, इसको हमने बनाई है, इसने हमें नहीं बनाई है, अपने ही अपने होते हैं। कहते हैं आज दुनिया में इतनी क्रूरता बढ़ गई है कि इंसान को ख़त्म कर रहा है और ये आज की दशा नहीं है, पुराने समय में की दशा है। आगे हम गुरुओं के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी बात आपको समझ में आएगा, जहाँ पर गुरु नानक देव जी का पुत्र ने भी विरोध किया, उसके आगे और गुरुओं के पुत्रों ने विरोध किया, जो अपने ही अपने के दुश्मन बन गए। और ये सिलसिला कहते मुगलों में नहीं था, गुरुओं में भी इसी प्रकार की दशा थी, जहाँ पर एक पुत्र दूसरे पुत्र के खिलाफ था और ये संघर्ष का जो सिलसिला है कभी ख़त्म ही नहीं होता। आज आधुनिक युग में भी हम इसी प्रकार के स्थिति को देखते हैं। कहते हैं हम कब समझेंगे। यहाँ पर जो हम आगे करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो हमारा टॉपिक आया है, मुगल के अधीन पंजाब की सामाजिक आर्थिक धार्मिक संस्कृति स्थिति, यानी मुगलों के अधीन पंजाब की सामाजिक आर्थिक धार्मिक संस्कृति स्थिति कैसी थी। कहते हैं मुगलों के शासन से पूर्व भारत की सामाजिक आर्थिक धार्मिक संस्कृति संतोषजनक नहीं थी। इस साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि सारी स्थिति जो है संतोषजनक नहीं थी। हालांकि दिल्ली के सुल्तानों के राज्य में हिंदू तथा मुसलमान साथ साथ रहते थे। दिल्ली के सुल्तानों के राज्य में हिंदू तथा मुसलमान साथ साथ रहते थे, परंतु सुल्तानों व मुस्लिम नागरिकों के हिंदुओं के प्रति अभिन्न व्यवहार के कारण दोनों एक दूसरे पर कोई सामाजिक प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं हुए। दिल्ली के सुल्तान एक तरह से भारत में विदेशी की तरह ही रहे। देखा जाए दिल्ली के सुल्तान एक तरह से भारत में विदेशियों की तरह ही रहे और मुगल के शासनकाल में हिंदू और मुसलमानों के संबंधों में काफ़ी बदलाव आया। मुगल शासकों विशेषकर अकबर ने अपने मैत्री भाव और भाईचारे तथा एकता का संचार किया। उन्होंने हिंदुओं और धार्मिक स्वतंत्रता, बराबरी का दर्जा, सब प्रकार की सुविधाएं और अधिकार प्रदान कर उनका दिल जीत लिया। इस प्रकार पूरे साम्राज्य में मधुर व व्यवस्थित वातावरण होने से जीवन के हर क्षेत्र में संपूर्ण विकास हुआ। यानी देखा जाए तो पूरे इतिहास में अकबर का ही शासनकाल काफ़ी महत्वपूर्ण था, भाईचारे पूर्ण था, मैत्रीपूर्ण थे
और मधुर संबंध थे हर क्षेत्र में, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो अकबर काल के समय बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इसके अंतर्गत हमारे समक्ष पहला टॉपिक आता है सामाजिक स्थिति। मुगल कालीन समय में समाज में सामाजिक स्थिति कैसी थी? मुगलों के शासनकाल में पंजाब की समाज स्थिति सल्तनत काल से कहीं बेहतर थी। सल्तनत काल से कहते काफ़ी बेहतर थी। बाबर की तुगलक ए बाबरी और गुलबंद की हुमायूं नामा और अब्बुल फजल की आईन अकबरी और जहांगीर के तुगलक ए जहांगीरी, मुंशी सियाल राय के खुलासा ए त्वारी तथा अन्य यूरोपीय यात्रियों के लेख मुगल शासन के दौरान भारत की स्थिति पर रोशनी डालते हैं। और भारतीय समाज मुख्य दो भागों में विभाजित थी, एक हिंदू एक मुस्लिम। यहाँ पर जो दोस्तों जो किताबों की नाम आई है वो एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में आ जाता है कि बाबर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो तुगलक ए बाबरी। यहाँ पर देखा जाए तो गुलबदन ने हुमायूं नामा लिखा था और अब्बुल फजल ने आईन अकबरी लिखी थी और जहांगीर ने तुगलक ए जहांगीरी। तो ये सारे किताब के कई नाम आ जाते हैं। अगर देखें यहाँ पर कि भारतीय समाज 2 वर्गों में बटी हुई थी। हिंदू समाज सबसे प्रथम थी। भारतीय समाज में हिंदुओं का बहुलतम था। और देखा जाए तो यहाँ पर पारंपरिक तौर पर 4 मुख्य वर्गों में बटे हुए थे। हिंदू समाज जो यहाँ पर था 4 वर्गों में बटा हुआ था। एक वर्ग था ब्राह्मण का, एक वर्ग था क्षत्रिय का, एक वर्ग था वैश्य का, एक वर्ग था शूद्र का। हिंदू समाज जाति प्रथा के वशीभूत थी। चारों तरफ जाति प्रथा का बोलबाला था। ब्राह्मणों को समाज में उच्चतम स्थान प्राप्त था और क्षत्रियों वैश्यों को भी समाज में उचित स्थान प्राप्त था। लेकिन शूद्रों की दशा बहुत काफ़ी दयनीय थी। उनके साथ बुरा व्यवहार होता था, जब उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। यदि आगे हम बात करें मुस्लिम समाज की, तो कहते हैं मुसलमान जो मुस्लिम समाज जो है विदेशों एवं भारतीय मुसलमानों में बटा था। यानी यहाँ मुस्लिम धर्म जो थी, एक मुस्लिम जो थी विदेशी थी और एक जो थी भारतीय थी। विदेशी मुस्लिम जैसे तुर्की, अरबी, अफ़गानी, मालिक, फ़ारसी आदि शासक वर्ग के संबंध रखते थे। इन्हें भारत में महत्वपूर्ण तथा सम्मानीय स्थान प्राप्त था और वह ऊंचे एवं प्रभावशाली पदों पर विराजमान थे। लेकिन भारतीय मुसलमानों के इसके बराबर स्तर पर अधिकार प्राप्त नहीं थे। यानी भारतीय मुसलमान को अधिकार प्राप्त नहीं थे। और देखा जाए तो मुस्लिम निम्न वर्गों में बटे हुए थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुस्लिम में प्रथम वर्ग जो था उच्च वर्ग का था। इनमें राजा, राजकुमार व कुलीन वर्ग से संबंधित लोग सम्मिलित थे। मुगल भारत में समानतावाद के ढांचे की तस्वीर देखने को मिलती है। यह राजा प्रमुख था तथा उसके पास असीमित अधिकार थे और वह भव्य महलों में रहते थे और शान और शौकत से भरा जीवन व्यतीत करते थे। उसकी सेवा हुक्म बजाने के लिए उसके पास कई कर्मचारी कतार थी। अबुल फजल के अनुसार राजाओं ने जो है विशाल हरेम बनाए हुए थे और राजा को समाज में सबसे ऊंचा स्तर प्राप्त था और राजा की कई रानियां होती थी। द रानियां व राजकुमार भी राजशाही जीवन शैली का उपभोग करते थे। तो ये काफ़ी समय उच्च वर्ग में सम्मिलित था। कुलीन वर्ग में वो लोग आते थे जो दूसरे देशों जैसे केंद्रीय एशिया, फारस से आए लोगों के उत्तराधिकारी होते थे। इनमें मनसबदार, जागीरदार, राजपूत, मुखिया आदि सम्मिलित थे और यह समाज का उच्चतम वर्ग बनते थे तथा प्रशासन की उच्च पदवी इन्हें ही प्राप्त होती थी और ये विशेष समाज व अधिकार का आनंद उठाते थे। अधिक धन होने के कारण वह अयास व ऐशो आराम भरा जीवन व्यतीत करते थे तथा शराब, जुए, औरतों पर खूब धन लुटाते थे। राजाओं की जीवन शैली का अनुसरण करते हुए वो बड़े ही महलों में रहते थे तथा दरबारी षड्यंत्रों से व्याप्त रहते थे।
इनका अपनी पैतृक विरासत में कोई अधिकार नहीं था और इनकी मृत्यु के पश्चात इनको की ओर से एकत्र धन सरकारी खजाने में जाता था, इसलिए इन्हें पूंजी जमा करने में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि उनको विश्वास था कि मरने के पश्चात ये सारा धन जो है सरकारी खजाने में चले जाएंगे, इसलिए पूंजी को जमा करने में इनको कोई रुचि नहीं थी। वो अपने अधिकारों को कायम रखने के लिए राजा को प्रसन्न करने की कोशिश में लगे रहते थे, जिससे राजा की निरंकुशता की सहायता मिली। इससे पैतृक कुलीनता पर रोक लगी, लेकिन कुलीन वर्गों की फजूली खर्चों के बढ़ावा भी मिला, जिससे राज्य की अधिकार स्थिति हानिकारक हो गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मध्य वर्ग। मध्य वर्ग की बात करें तो इस वर्ग में कारीगर, सौदागर, व्यापारी आदि सम्मिलित थे और ये कस्बों में रहते थे तथा शालीन जीवन शैली का उपयोग करते थे। देखा जाए तो प्रांतीय राज्यपालों द्वारा अपनी दौलत छीन जाने के भय से वैसे छुपा कर रखा करते थे। मध्य वर्ग के लोग जो होते थे अपनी दौलत छीन जाने के कारण उनको छुपाने की कोशिश सदैव करते रहते थे। उसके पश्चात आता है निम्न वर्ग। समाज के अधिकांश जनसंख्या पर इस वर्ग के सब संबंध रखते थे, जैसे नौकर, भिखारी, किसान तथा दास। उनकी हालत दयनीय थी तथा वो मुश्किलों से गुजारा करते थे, जैसे आज के समय में गरीब लोग होती हैं। अगर हम उस समय की बात करें समाज स्थिति के अंतर्गत भोजन, पोशाक और आभूषण की, तो कहते हैं मुगल काल में पोशाक और एवं खान पान में बहुत परिवर्तन आया। चावल, दालें, गेहूँ, रोटी, घी, सब्जियां तथा दूध भोजन का मुख्य अंश थे। मुस्लिम अधिकतर मांसाहारी होते थे तथा वो भेड़, बकरी, मछली तथा अन्य पशुओं के मांस का सेवन किया करते थे, लेकिन अपने धार्मिक आदेशों के तहत वो सूअर का मांस नहीं खाते थे। कुछ लोग अफीम के आदी भी थे और वो नशे के लिए शराब और तंबाकू का प्रयोग भी करते थे। लोग मेवे के शौकीन थे तथा उन्हें काबुल और कश्मीर से लाया जाता था। अबुल फज़ा के अनुसार बर्फ़ का प्रयोग भी साल भर होता था। गरीब लोग साधारणतः जो है सरल भोजन जैसे खिचड़ी, चपाती, दाल आदि ही जो है खाते थे। हिंदू व मुस्लिम दोनों वर्गों के कुलीन वर्ग लंबा कोट, कमीज व तंग पातलूने पहनते थे। अपने गले के चारों ओर एक महंगा वस्त्र लपेटते थे। आम मुसलमान लोग जो है कुर्ता पैजामा तथा हिंदू धोती, कुर्ती, पगड़ी व शाल पहनते थे। औरतों को महंगे व चमकीले वस्त्र पहनने का शौक था। हिंदू औरतें धोती व अंगिल पहनती थी और मुस्लिम औरतें घाघरा पहनती थी। केवल अमीर लोग ही जूते या चप्पल खरीद पाते थे उस समय। आदमी में औरत दोनों को ही आभूषण का उस समय बहुत ही शौक था और ये चांदी, सोने व हीरे जनित आभूषण धारण करते थे, जैसे बालियां, अंगूठी, गले के हार, कमरबंद आदि। हर वर्ग में लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है जेवर पहनते थे। इवन देखे परिवारिक जीवन, तो कहते हैं मुगल शासन में पंजाब में बाकी प्रांतों की तरह संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी और घर का सबसे बड़ा सदस्य परिवार का मुखिया होता था, जो परिवार की देखभाल करता था और अन्य सदस्य उसकी इज्जत करते थे। वह उसके आदेश अनुसार कार्य भी करते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है निवास स्थल। देखा जाए तो निवास स्थल कहते हैं कुलीन वर्ग के लोग तथा उच्च पदों पर नियुक्त कर्मचारी भव्य और सुंदर घरों में रहते थे। उनके घर पत्थरों से निर्मित होते थे और दीवारें सुंदर चित्रों से सुसज्जित होती थी। मध्य वर्ग के लोग सामान्य घरों में रहते थे जो ईंट और लकड़ी से बने होते थे। गांव में लोग मिट्टी, भूसे, लकड़ी, कच्चे ईंटों से बने घरों में रहते थे और इन घरों में हवा और रोशनी की योग्य व्यवस्था नहीं थी। आगे देखें मेले व त्यौहार, तो कहते हैं मेले व त्यौहार पंजाब की सामाजिक संस्कृति जीवन का मुख्य भाग थे और दोनों पुरुष व स्त्री अपने सामर्थ्य के अनुसार अलंकृत वस्त्र तथा आभूषण पहनते थे। वह पूरे उत्साह से इनमें भाग लेते थे। वह जो है खुशियाँ मनाते थे। कुछ प्रमुख मेले जैसे अचल मेला जो बटाला के पास लगता है तथा बैसाखी मेला जो उस समय काफ़ी प्रसिद्ध थे। सबसे मुख्य हिंदू त्यौहार बसंत पंचमी, दिवाली, जन्माष्टमी, दशहरा और शिवरात्रि, होली
और लोहड़ी और रक्षाबंधन काफ़ी प्रमुख थे। देखा जाए तो मुसलमानों के मुख्य त्यौहार थे ईद उल फितर, ईद उल जुहा, मुहर्रम तथा नवरोज। कहते हैं वार्षिक मक्का यात्रा मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण थी और यह सब उस सब पंजाब में बहुत जोश व उत्साह से मनाए जाते थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मनोरंजन के साधन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो मेले तथा त्योहारों में संगीत, गायन तथा नृत्य पंजाब के लोगों के लिए मनोरंजन के मुख्य स्रोत थे। कहते मरासी और भाट लोग का गीतों द्वारा मनोरंजन करते थे। तंबूरा और बांसुरी, चिमटा, ढोल लोगों के गीतों में इस्तेमाल होने वाले सामान्य संगीत यंत्र थे, जिनकी ताल पर लोग खुशी से नाचते और गाते थे। अन्य लोकप्रिय नृत्य गिद्दी, भांगड़ा, किकड़ी, लुड्डू तथा नाटी, इन नृत्यों के लोगों को काफ़ी आनंद प्राप्त होती थी। इवन देखें हम तो लोगों को अन्य प्रकार के खेलों में भी काफ़ी रुचि थी। गुल्ली डंडा लड़कों के द्वारा खेले जाने वाला प्रमुख खेल था। गुल्ली डंडा जो था लड़कों द्वारा खेले जाने वाले मुख्य गेम था। और कबड्डी भी कई विभिन्न शैलियों में खेली जाती थी, जैसे होशियारपुर, सिलाकोट तथा अम्बाला शैली। और शतरंज तथा चौसर भी प्रचलित थी उस समय। लड़कियों की गुड़ियों के खेल, गुड्डे पटोले में बहुत आनंद प्राप्त होता था। इसके अलावा मनोरंजन के प्रमुख साधन थे कुश्ती, रस्सी खींचना, मुर्गों की लड़ाई, शिकार, कबूतर उड़ाना और बैलों की लड़ाई आदि काफ़ी महत्वपूर्ण उस समय जो था मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। उसके पश्चात आता है समाज में स्त्री का स्थान। कहते हैं मुगल काल में स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। दोनों हिंदू और मुसलमान स्त्रियों का स्तर पुरुषों के मुकाबले कमतर था। औरतों को कई तरह से अपमानित किया जाता था तथा उन पर रोक टोक थी। बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, पर्दा प्रथा, अंधविश्वास तथा अम्बटर युक्त रीति रिवाज समाज में काफ़ी प्रचलित थे, जिन्होंने औरतों की हालत को और बदतर बना दिया था। बहुविवाह तथा तलाक मुसलमानों में आम थे और राजाओं तथा कुलीन वर्गों के लोगों के लिए औरत मात्र मनोरंजन के एक साधन थी और उनकी कई पत्नियां भी थी तथा वो हरोमों में कई दासियां भी रखते थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो समाज में स्त्रियों का स्थान बहुत ही दयनीय थी। इवन कि देखें हम तो हिंदू तथा मुसलमानों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध। कहते मुगल विशेषकर अकबर ने हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता का भाव को बढ़ावा दिया। उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर पंजाब में मधुर और शांतिमय वातावरण पैदा हुआ और इन दोनों समुदाय के बीच युद्ध भावना खत्म हुई तथा वे एक दूसरे के करीब आए। लेकिन उसके बाद अकबर के बाद जो स्थिति बिगड़ी उसका कहना भी संभव नहीं है। यानी देखा जाए तो अकबर के बाद बहुत ही दयनीय स्थिति में कहते हैं हिंदू और मुसलमान के जो है मित्रतापूर्ण संबंध आ गए। मुगलों के अधीन आर्थिक जीवन। पंजाब में मुगलों के अधीन आर्थिक जीवन क्या था? कहते हैं अगर आर्थिक जीवन की तरफ हम ध्यान दें तो सर्वप्रथम कृषि आता है। कहते हैं कृषि जो होती है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारत कृषि प्रधान देश माना जाता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि कृषि के लिए पंजाब का जो क्षेत्र है काफ़ी अनुकूल है और यहाँ हर तरह की कृषि उपज बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो देखा जाए तो पंजाब की आर्थिक रूप में बहुत समृद्धि माना जाता है। तो देखा जाए सर्वप्रथम हमारे समक्ष आया है कृषि। कहते हैं युद्ध की नीति की दृष्टि से पंजाब मुगलों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रांत था। युद्ध की नीति से देखा जाए तो पंजाब जो था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत था और यह भारत के सबसे उपजाऊ और संपन्न राज्यों में से एक था, क्योंकि सबसे अधिक उपजाऊ राज्यों में पंजाब का नाम जो है प्रथम आता है। यहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। मुख्य कृषि उत्पाद गेहूँ, चावल, जौ, मक्का, बाजरा, गन्ना, दालें, कपास आदि सम्मिलित थी, जो कि पंजाब के क्षेत्रों में बखूबी की जाती थी। साल में 2 बार कटाई की जाती थी। कहते हैं अकबर
महान ने राजा टोडरमल की सहायता से भू राजस्व प्रणाली में बदलाव कर किसानों की स्थिति में सुधार किया था। अकबर की ये काफ़ी महत्वपूर्ण नीति थी कि किसानों की स्थिति में इसने बहुत सुधार किया था। उसने भूमि की व्यवस्था के लिए पंजाब में जब्ती प्रणाली चलाई थी और इसके अनुसार भूमि के बांस के टुकड़ों से मापा जाता था और कृषि को भूमि के 4 वर्गों में बांट दिया गया था। सबसे पहला जो होती थी पोलज होती थी, दूसरा होता था परोती होती थी, उसके बाद चच्चर होता था और बंजर होती थी। इसमें से पोलज जो होती थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी एवं देखा जाए तो पोलज एवं परोती भूमि में उत्पादन का 1/3 हिस्सा कर के रूप में दी जाती थी, 1/3 के रूप में, और चज्जर और बंजर भूमि के लिए भू कर कम था। किसानों को नगद या फसल के रूप में कर चुकाना होता था और कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई नदियाँ, टैंकों और बांधों का भी निर्माण किया गया था। कहते हैं अली मर्दाना खान ने, जो शाहजहाँ के काल में पंजाब का राज्यपाल था, ने रवि के लाहौर तक नहर का निर्माण करवाया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रवि से लाहौर तक एक जो है नहर का निर्माण करवाया। और अकाल और सूखे के दौरान किसानों को कर्ज भी दिया जाता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि अकाल के समय किसानों को जो है कर देने का भी प्रावधान उस समय सुनिश्चित था। एक बार अकबर ने अकाल के दौरान गुरु रामदास के कहने पर पंजाब के किसानों का भूकर भी माफ़ कर दिया था, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो कृषि के अंतर्गत पंजाब की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण थी और यहाँ पर जो है 4 तरह के भूमि होते थे, एक पोलस, परोती, चज्जर और बंजर। कहते हैं पोलस और परोती के लिए जो है 1/3 जो है फसल के उत्पादन देना पड़ता था और छज्जर और बंजर के लिए जो है कम कर लगाई गई थी। और इवन देखा जाए तो इस समय मुग़ल काल में जो है अकबर महान ने बहुत से कार्य जो है किसानों की स्थिति सुधारने में कदम उठाया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। यदि हम आगे बात करें जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उद्योग व कला। देखा जाए तो मुग़ल कालीन में जो है आर्थिक जीवन के अंतर्गत उद्योग व कला का क्या महत्व है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम जो कर रहे हैं उद्योग व कला काफ़ी महत्व रखेगा। कहते मुग़ल भारत में सरकार ही, यानी मुग़ल भारत में सरकार ही मुख्य उत्पादक थी, जो अपने कारखानों में कई तरह की वस्तुओं का उत्पादन करती थी। और भारत वस्त्र उद्योग, लकड़ी उत्पाद और चमड़ा उत्पाद तथा युद्ध के औजारों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। यानी देखा जाए तो पंजाब का यहाँ पर अपना विशेष महत्व था। देखा जाए तो भारत में कई तरह कारखाने भी लगाई गई थी। भारत उद्योग, लकड़ी उत्पाद, चमड़ा उत्पादन, औजारों के लिए प्रसिद्ध था। भारत में हर चीज़ों का जो है यहाँ पर निर्माण होती थी और कुछ विशेष स्थानों पर उत्पादन के लिए प्रसिद्धि थे। और जैसे बंगाल सिल्क के लिए, यानी कुछ जगह जो थे काफ़ी प्रसिद्ध थे कुछ चीज़ों के लिए, जैसे बंगाल का सिल्क के लिए था, कश्मीर गर्म कपड़ों के लिए, साल व लकड़ियों जो है विशेष तौर पर देखा जाए तो आकर्षक पदार्थों के लिए, और अमृतसर कालीन तथा चीनी के लिए प्रसिद्ध था। तो हर क्षेत्रों का अपना एक विशेष महत्व था, क्योंकि सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरह के उद्योग लगाई गई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन देखे जाए तो लाहौर पंजाब का प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र था, जहां बेहतरीन किस्म के कालीन व सालें मिलती थी। और इसके अलावा लाहौर में ऊनी, सूती व सिल्क उद्योग भी थे। तो देखा जाए तो उद्योग व कला जो है आर्थिक तौर पर काफ़ी समृद्ध थे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है बात यहाँ पर। लाहौर के अलावा पंजाब के मुख्य औद्योगिक केंद्र सिलाकोट, सुल्तानपुर तथा होशियारपुर ज़िले का जो है बिजवाड़ा थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र थे, चाहे वो सिलाकोट हो, सुल्तानपुर हो या होशियारपुर हो। कहते हैं सिख गुरुओं ने पंजाब के बहुत से शहरों की नींव रखी, जैसे करतारपुर, किरतपुर, आनंदपुर, तरनतारन तथा अमृतसर। ये सारे क्षेत्र जो थे सिख गुरुओं की ने पंजाब में जो है इन शहरों की नींव रखी,
जो आगे चल के काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी महत्वपूर्ण रही। और ये सारे क्षेत्र जो थे उद्योग कला के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और देखा जाए तो उसके बाद धार्मिक केंद्र भी ये बने। आने वाला समय में देखा जाए तो ये धार्मिक केंद्र हैं और इनसे भी पंजाब में आर्थिक संपन्नता का प्रसार हुआ। यानी देखा जाए तो यहाँ से काफ़ी जो है इसको प्रसार हमें देखने को मिला। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है व्यापार व वर्जनीय, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं मुगल काल में आंतरिक तथा बाहरी व्यापार दोनों ही उत्पन्न उन्नति की राह पर थी। यानी मुगल काल में देखा जाए तो आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों ही उत्तम कोटि की थी, उन्नति पे थी। भारत के दूसरे देश विशेषकर एशियाई और यूरोप देशों ने जो वर्जित संबंध जरूर थे। और देखा जाए तो व्यापार थल और जल दोनों मार्ग से होते थे। व्यापार जो होते थे थल मार्ग यानी धरती से और जल मार्ग के दोनों के थ्रू होते थे। और लाहौर और सुल्तान महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर के सामने आए। लाहौर व काबुल तथा जो है मुल्तान व कश्मीर के मध्य नियमित रूप से व्यापार होता ही रहता था। अब्दुल फजल के अनुसार केवल लाहौर में ही एक व्यापार के अधिक शाल बनाने के कारखाने थे। यानी देखा जाए अगर हम अबुल फजल के देखें तो उसने साफ शब्दों में कहा था कि लाहौर में 1000 से अधिक शाल बनाने कारखाने हैं। 1000 से अधिक मान्य रखते हैं कि यहाँ पर 1000 से अधिक जो है शाल बनाने के कारखाने हैं। भारत के पश्चिमी तट पर मुख्य बंदरगाह थे और बोरोच, कम्बो, गोवा, कालीकट तथा कोचीन। और पूर्वी तट के मुख्य बंदरगाह सुनारगांव, मछलीपट्टनम और चिट्टागोंग थे। इनकी ओर से बड़ी मात्रा में होने वाली आयात निर्यात से भारत संपन्न हुआ। और इसके अलावा देखा जाए तो मुगलों ने पंजाब में बहुत सी जो है सड़कें बनवाई जिसे व्यापार तथा वर्जनी के लिए काफ़ी बढ़ावा मिला। और पंजाब के धार्मिक उत्सव दौरान उत्सव उत्तेजित होने वाले जो है मेलों से आंतरिक व्यापार को प्रोत्साहन मिला। देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण बात है कि पंजाब में बड़े क्षेत्रों में आयात निर्यात की जाती थी। और दूसरी बात था यहाँ पर जो है सड़कें भी बनवाई गई क्योंकि यहाँ पर व्यापार की काफ़ी बढ़ावा मिला। इवन देखा जाए तो पंजाब एक धार्मिक उत्सव के दौरान बहुत से मेले लगाई जाती थी। और आपको पता ही होगा कि मेले में हर तरह की वस्तुओं खरीदना बेचना एक आम होती है और व्यापार के लिए काफ़ी उत्तम है। अब देखिए अभी के समय अगर हम बात करें तो भारत में देखिए कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। और भारत में जो दूसरे देश के जो लोग होते हैं भारत पर जो है निगाहें टिका रखे हैं कि यहाँ पर त्यौहार होगा तो उनकी दिवाली मनाई उनको दिवाली मनेगी क्योंकि जितने भी सामान होते हैं वो भारत में ही खपत करते हैं। क्योंकि त्योहारों में लोग कुछ भी नहीं समझते, सिर्फ उनको तो सामान खरीदने से मतलब होता है। इसलिए देखा जाए तो चाइना के लिए जो है यहाँ व्यापार करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए व्यापार व वाणिज्य के लिए भारत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। इवन देखा जाए तो मुगल कालीन में पंजाब का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि पंजाब में तरह के हर प्रकार के मेले जो हैं लगाए जाते थे और उसमें जो है व्यापार उद्योग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो कहते हैं वस्तुओं के मूल्य पर वेतन। श्रमिकों, कारीगर और शिल्पों तथा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का वेतन अधिक नहीं था। ये बात हमेशा रही है कि हमेशा देखा गया है कि जो कारीगर वर्ग होते हैं, जो मजदूर वर्ग होते हैं, उनका हमेशा शोषण होता है। इवन मुगल कालीन के समय भी देखा जाए तो उनका जो है वेतन अधिक नहीं होती थी, उनका गुजारा ही चल जाए वो ही बहुत बड़ी बात थी। तथा वस्तुओं के दाम भी बहुत कम थे, इसलिए उनको वेतन भी बहुत कम मिलते थे। सामान्य श्रमिक दिन के 2 दिनार कमा लेते थे। यानी देखा जाए तो सामान्य श्रमिक जो थे दिन के 2 दिनार ही कमाने में सक्षम होते थे उस समय। और एक प्रशिक्षित कारीगर को दिन के 7 दिनार मिलते थे जो एक साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए काफ़ी थे। यानी देखा जाए तो ये साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए जो है 7 दिनार काफ़ी महत्व रखता था। और मेडवाला के शब्दों में आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि अधिकतर लोग आज जैसे आर्थिक ढांचों में ही रहते थे। और ये कहा जा सकता है
कि सामान्य व्यक्ति की आमदनी ज़्यादा नहीं होती थी, परंतु वह भूखे भी नहीं मरते थे, क्योंकि चीज़ों के दाम कम थे और उनकी इच्छाएं नहीं थी तथा वह संतुष्ट रहते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इंसानों को जो है संतुष्ट रहना चाहिए। जो संतुष्ट है, समझिए, उसको कभी भूखा नहीं मर सकता है, क्योंकि देखा जाए तो हर बुराई का जो जड़ है लालच है, और लालच नहीं जो है संसार को ख़त्म करता है। तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। आगे अगर हम पॉइंट की तरफ नज़र दौड़ाएं तो लोगों के जीवन शैली में विभिन्नता। तो चलिए देखते हैं लोगों के जीवन में विभिन्नता किस प्रकार की है। तो यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है, लोगों के जीवन शैली में विभिन्नता काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आर्थिक जीवन के आधार पे। अगर पंजाब के लोगों की जीवन शैली को देखा जाए तो उच्च और निम्न स्तर के लोगों में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। राजा, राजकुमार व कुलीन वर्ग के लोग भव्य इमारतों में रहते थे और वह जीवन की सभी सुविधाओं व विशेष अधिकार का जो है उपभोग करते हुए विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वह जीवन के सभी सुविधाओं व विशेष अधिकारों का ये उपयोग करते हुए विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और वह कीमती व भड़कीले वस्त्र पहनते थे तथा स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन के साथ शराब का भी सेवन उस समय की जाती थी। तो उस समय जीवन शैली में काफ़ी विभिन्नता देखने को हमें मिला। दूसरी तरफ अगर देखें तो गरीब लोग सादा जीवन भोजन खाते थे। जो गरीब लोग होते थे सादा जीवन व्यतीत करते और सादा ही भोजन करते थे। इसमें चपाती, खिचड़ी, दाल आदि सम्मिलित थी। यानी उस समय जो उनका जीवन थी बहुत ही साधारण थी। वह सादे सूती वस्त्र पहनते थे तथा मिट्टी, भूसे एवं कच्चे ईंटों से बने घरों में ही अपना जीवन यापन करते थे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उनका मुख्य व्यवसाय कृषि होने के कारण जो है सूखे व अकाल के समय उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। क्योंकि कृषक होने के कारण सबसे बड़ा बुराई यही होता है कि जब अकाल और सूखा पड़ता है तो सबसे अधिक प्रभाव किसानों पर ही पड़ता है। हालांकि मुगलों की तरफ से उन्हें आपातकाल में भोजन व अन्य जरूरत का सामान दिया जाता था। चलिए, ये तो देखा जाए तो मुगल के बादशाह अकबर की महानता होती थी कि वो इस तरह का प्रावधान किया गया था, लेकिन बाद में इतना कुछ हमें देखने को नहीं मिला। मुगलों के अधीन पंजाब की धार्मिक स्थिति, यानी देखा जाए तो मुगल के समय काल में पंजाब में धार्मिक जीवन किस प्रकार की थी, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो धार्मिक जीवन के अंतर्गत हम देखें तो मुगल काल में भारतीय समाज का वर्गीकरण धर्म के आधार पर था। मुगल काल में भारतीय समाज का वर्गीकरण धर्म के आधार पर था और पंजाब के लोकप्रिय धर्म हिंदुत्व, इस्लाम और सिख धर्म थे। यानी देखा जाए तो इस समय सिर्फ 3 महत्वपूर्ण लोकप्रिय धर्म थी, हिंदू, इस्लाम और सिख। इसके अलावा जो धर्म थी वो बौद्ध धर्म भी थी, जैन धर्म, ईसाई धर्म में प्रचलित थी। तो देखा जाए तो उस समय काल में मुगल कालीन में 6 प्रकार के धर्मों जो है उस समय चर्चा में थी। हिंदू धर्म सबसे अधिक लोकप्रिय था तथा इसके अधिकतम समर्थक थे और हिंदुओं का मुख्य धार्मिक ग्रंथ वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ तथा 2 महाकाव्य महाभारत और रामायण थे। तो समझ सकते हो कि उस समय धार्मिक जीवन हिंदुओं के अंतर्गत चलती थी। हिंदुओं की ओर से इन पवित्र लेखों का बहुत ही सम्मान किया जाता था और समाज के सभी वर्गों में ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो देखा जाए तो पंजाब में मुगल काल के समय धार्मिक जीवन में कहते हैं हिंदुत्व का जो है महत्व अधिक थी। यदि आगे बात करें तो 16वीं शताब्दी में मुख्य हिंदू संप्रदाय, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 16वीं शताब्दी में मुख्य हिंदू संप्रदाय। मुगल काल में अधिकतर पंजाब के लोग अलग अलग संप्रदाय से संबंध रखते थे। मुगल काल में अधिकतर पंजाब के लोग अलग अलग संप्रदाय से संबंध रखते थे और इसमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते थे। तो जर्नल सी बात यहाँ पर है कि वो अलग अलग संप्रदाय के होते थे, तो अलग अलग देवी देवताएं भी उनके लिए थी और उनको पूजा
अर्चना करने का भी उनका अपना एक अलग तरीका होता था। पंजाब के प्रमुख संप्रदाय वैश्यवाद, शिववाद तथा शक्तिवाद थे। वैष्णववाद, शिववाद और शक्तिवाद पंजाब के तीन प्रमुख जो थे प्रमुख संप्रदाय थे और उनके अनुयायी उनके अनेक तरह से पूजा करते थे। जैसे वैष्णवी का अनुयायी श्री राम की पूजा करते थे, जबकि शिववाद के जो अनुयायी भगवान शिव की व शक्ति के अनुयायी शक्ति के रूप में विभिन्न रूपों में दुर्गा, भवानी, काली, लक्ष्मी, गौरी और सरस्वती की पूजा करते थे। तो देखा जाए जिस प्रकार के लोग होते थे उसी प्रकार के उनके आराध्य होते थे और उसी प्रकार से वो लोग पूजा भी करते थे। तो ये 16वीं शताब्दी में हिंदू का प्रमुख जो है धार्मिक जीवन थी। हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच गुगा संप्रदाय भी लोकप्रिय उस समय हो गई थी। गुर्गा सांपों के देवता थे और हिंदू उन्हें गुगा बी तथा मुस्लिम उन्हें गुगा पीर कहते थे। यानी देखा जाए वो लोग एक ही देवता को अलग अलग नामों से जो है जानते थे और उनका जो है प्रार्थना करते थे। योगी संप्रदाय हिंदुओं का एक अन्य संप्रदाय था जिसके स्थापक गुरु गोरखनाथ थे तथा उनका मुख्य केंद्र टीला बालानाथ था। इसके अनुयायी भिक्षा मांगते थे। बाबा श्री चंद जो गुरु नानक देव के बड़े पुत्र थे ने उदासी संप्रदाय की नींव रखी और इनके समर्थन जो है सामान्य में विश्वास रखते थे, यानी संन्यास में विश्वास रखते थे। आगे चल के देखा जाए तो गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र बाबा श्री चंद्र ने बहुत ही तरह से जो है लोगों को जो है संन्यास बनाने की प्रयत्न किया। तो ये तो चलिए कहते हैं धर्म है, कोई भी कुछ किसी भी धर्म को अपना सकता है, प्रचार कर सकता है। इंसान की अपनी इच्छा होती है कि वो किस धर्म को अपनाए और किस धर्म में जाए। हिंदू पीपल के वृक्ष पर तुलसी के पौधों को पवित्र मानते थे तथा उनकी पूजा भी करते थे। दोनों हिंदू तथा मुस्लिम संतों के दरगाहों पर जाकर उन्हें आदर भी देते थे। तो देखा जाए यहाँ धार्मिक स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है 16वीं शताब्दी में हिंदुओं का। अब देखते हैं इस्लाम में जो है धार्मिक जीवन किस प्रकार है। चलिए देखते हैं इस्लाम में धार्मिक जीवन। हमारे समक्ष आगे आया है इस्लाम। कहते पंजाब का दूसरा प्रसिद्ध धर्म जो था इस्लाम था। प्रथम में देखा जाए तो हिंदू धर्म काफ़ी प्रसिद्ध थी उस समय, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा धर्म जो उस समय मानी जाती थी वो इस्लाम धर्म ही माना जाता था। और यह एक ईश्वर में विश्वास करते थे और ये मोहम्मद को अपना पैगंबर मानते थे तथा कुरान इनका मुख्य धार्मिक ग्रंथ हुआ करता था। और ये मूर्ति पूजा व जाति प्रथा के विरुद्ध थे तथा मानवता के भाईचारों की वकालत करते थे। इस्लाम भी कई वर्गों में बटा था जिसमें शिया, सुन्नी, बेहरा, खोया, सूफी आदि प्रमुख हैं। यानी देखा जाए तो इस्लाम कई वर्गों में बटे हुए थे। जैसे हिंदू कई वर्गों में बटे थे वैसे इस्लाम भी कई वर्गों में बटे थे। एक शिया होते थे, एक सुन्नी होते थे, एक बोहरा होता था, एक खोया, एक सूफी आदि प्रमुख थे। सुन्नी जो कि रूढ़वादी तथा पुराने विचार वाले थे। सुन्नी जो थे रूढ़वादी थे और पुराने विचार रखते थे। पंजाब में बहुलता में थे, यानी पंजाब में देखा जाए तो इनकी संख्या काफ़ी थी और सम्मानित वर्ग से संबंध रखते थे। इनमें यानी देखा जाए जो इस वर्ग से संबंध रखता था काफ़ी सम्मानित होते थे, यानी काफ़ी आदरणीय होते थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसका कारण ये था कि मुग़ल शासक भी सुन्नी ही थे। जो मुग़ल शासक था वो सुन्नी जाति से ही बिलोंग करता था। इस्लाम में सुन्नी जाति से मुग़ल थे। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता के कारण पंजाब में एक नया वर्ग सूफीवाद पैदा हुआ जो ये बहुत ही लोकप्रिय हुआ। यानी अकबर की धार्मिक सहिष्णुता के कारण ये पंजाब में एक नया वर्ग उभर के सामने आया जिसको सूफीवाद का नाम दिया गया और यह काफ़ी लोकप्रिय हुआ। सूफीवाद सबसे पहले 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ, लेकिन यह भारत में 12वीं शताब्दी में जो है मुस्लिम आक्रमण के कारण साथ आए। यानी देखा जाए तो 12वीं शताब्दी में इसका काफ़ी विकास हुआ। यह 13वीं शताब्दी के लोकप्रिय हुआ और 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी में काफ़ी फला फूला, काफ़ी इसके समर्थक भी हुए। अबुल फज़ा ने सूफीवाद को जो है 14 सिलसिलों का वर्णन किया है। अब्दुल फजल जो है लेखक हैं जिन्होंने
सूफीवाद के 14 सिलसिलों का वर्णन किया है। इन सिलसिलों में चिश्ती, सुरहवादी, नक्शवादी, कादरी और कलांदरिया आदि प्रमुख थे। ये तो प्रमुख बताया गया, लेकिन इन्होंने 14 सिलसिलों का वर्णन सूफी में देखा। इसमें से मुख्य थे चिश्ती, सुरहवादी, नक्शबंदी, कादरी, कलांदरिया आदि प्रमुख था। चिश्तियों के मुख्य केंद्र अजमेर पंजाब के मुख्य भाग थे। यानी चिश्ती जो थे अजमेर केंद्र से संबंधित रखते थे, जबकि सुरहवादी सुल्तान सिंह पंजाब और दिल्ली में काफ़ी लोकप्रिय थी। कहते हैं सूफीवाद के मुख्य संत मुइज़-उद-दीन चिश्ती और बाबा फरीद और शेख बहारुद्दीन अकदारिया और जलाउद्दीन सुख थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़रूरी है कि इतने सारे विकास इस्लाम में भी हमें देखने को मिला। सूफी संतों की शिक्षाएं साधारण व व्यवहारिक होती थी। जो सूफी संत थे उनकी शिक्षा जो थी बहुत ही साधारण और व्यवहारिक होती थी और वह एक ईश्वर में यकीन रखते थे जो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान तथा सर्वश्रेष्ठ था। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं ईश्वर एक है, और यही बात जो है यहाँ पर जो है सूफी संतें कहते थे कि वो सिर्फ एक ईश्वरवाद पर ही यकीन करते थे और ये समझते थे कि ईश्वर जो है सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है और सर्वश्रेष्ठ है। उनका अपने धार्मिक गुरु, साधारण पवित्र जीवन और मानवता के भाईचारों में पूरा विश्वास था। यानी उनके जो गुरु होते थे साधारण पवित्र जीवन और मानवता के मानव भाईचारों की तरफ जो है आकर्षित होते थे, और वह व्यर्थ रीति रिवाजों व जाति प्रथा में विश्वास न रखते हुए भक्ति संत जो है संगीत से पूजा करते थे। यानी भक्ति में काफ़ी लीन रहते थे और ये इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण गुण है। देखा जाए तो सूफी संतों ने भारत के लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन को बहुत काफ़ी प्रभावित किया और ये प्रभाव हमें देखने को भी मिलता है। इवन देखें तो सूफी संतों की सात्विक जीवन शैली और सत्यवादी शिक्षाओं ने दिल्ली के अनेक शासकों को उदारवादी नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि इनका विचारधारा काफ़ी सत्यवादी थी और इनका जीवन जो है काफ़ी सात्विक थी। उन्होंने समाज में धार्मिक सहिष्णुता, एकता का संचार किया। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने समाज में धार्मिक एकता का जो है इन्होंने संचार किया। अकबर पर इसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। अकबर भी देखा जाए तो बहुत ही गुरुओं के प्रति आदर सम्मान रखता था और ये सब प्रभाव जो है आप सूफी संतों का ही था, जिसे वह सब धर्मों का आदर करने लगा। अकबर जो था सभी धर्मों का आदर सम्मान करता था और यही बात हर एक शासक में होना चाहिए, क्योंकि शासक किसी एक का नहीं होता है या किसी एक धर्म का नहीं होता है। वो शासक होता है तो उसके लिए कोई धर्म नहीं होती। सभी धर्मों का आदर सम्मान करना एक शासक का प्रथम कर्तव्य है। इसे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कड़वाहट का अंत हुआ तथा इसमें भाईचारे और मैत्रीपूर्ण भाव आए, क्योंकि सब अकबर का ही महानता था जो, और देखा जाए तो सूफी संतों का ही विचारधारा था जिसके कारण अकबर को इतना बदलाव कर दिया और उसने सभी धर्मों को जो है विशेष महत्व दी और सभी धर्मों का आदर किया, जिसके कारण इसे समय काल में सभी भाईचारों से जीवन व्यतीत करते थे, मैत्रीपूर्ण भाव थे और ये एक समाज की प्रगति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं सन 1582 में अकबर ने एक नए धर्म दीन ए इलाही की नींव रखी। ये अकबर द्वारा 1582 में रखी गई थी। धर्म का नाम था दीन ए इलाही। इस धर्म में सभी धर्मों के अच्छाइयों जैसे हिंदू, इस्लाम, फारसी, ईसाई धर्म को मिलाया गया था। अंत इस धर्म के मिलाकर बने राष्ट्रीय धर्म का नाम दिया जा सकता है कि उस समय ये राष्ट्रीय धर्म थी और यह एक ऐसी सामाजिक व धार्मिक व्यवस्था थी जिसने सभी संप्रदाय को जोड़ने का काम किया था और ये एक ईश्वरवाद में यकीन कर रखते थे और इनके अनुयायियों की संख्या शायद कुछ हजार ही थी। कहते कुछ प्रमुख दरबारियों जैसे राजा बीरबल, शेख मुबारक और उसके बेटे फौजी और अबुल फजल ने इसे अपनाया।
लेकिन अकबर ने कभी किसी को यह धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया। कहते हैं दीन इलाही सभी धर्मों को मिला के बनाई गई थी और इसमें किसी तरह का जोर ज़बरदस्ती नहीं था और अकबर ने ऐसा कभी भी नहीं किया। यह खेद की बात है कि अकबर का यह नया धर्म जो उच्च आदर्शों से उत्पन्न हुआ था उसकी मृत्यु के साथ ही लुप्त हो गया, क्योंकि उसके आगे नहीं बढ़ पाया। दीन इलाही ने देश के राजनीति पर गहरा प्रभाव जरूर छोड़ा और इससे मुगल शासकों की मनोवृत्ति में काफ़ी बदलाव आया। अकबर ने देश के वफादार और काबिल लोगों का सम्मान भी किया तथा लोगों में राष्ट्रीय भावना का संचार भी किया। इससे उलेमा की शक्ति में कमी आई। यानी देखा जाए दीन इलाही अकबर के द्वारा जो बनाई गई धर्म थी अकबर के साथ ही नष्ट हो गई, लेकिन इसमें एक नया गौरव भी समाज में व्याप्त करवाई। आगे हमारे समक्ष है सिख धर्म। चलिए देखते हैं सिख धर्म में क्या विशेषता है। देखा जाए तो सिख धर्म इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण थी, काफ़ी उत्तम थी, क्योंकि तीनों धर्म काफ़ी महत्व रखता था। कहते हैं मुगल काल में सबसे प्रसिद्ध व प्रभावशाली धर्म सिख धर्म था, जिसने मुगलों के साथ ही पंजाब में प्रवेश किया था। यानी मुगलों के साथ ही पंजाब में जो है सिख धर्म प्रवेश किया था। गुरु नानक के चुंबकीय व्यक्तित्व से यह पंजाब में बहुत लोकप्रिय हुआ तथा एक चमत्कार की तरह इसे बहुत ही सारे लोगों को जो है अपनी तरफ आकर्षित किया। कहते हैं सिख एक ईश्वरवाद और भाईचारे, प्रेम, मैत्री भाव तथा पवित्र जीवन व नेक कार्य में विश्वास करते थे। उन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा, व्रत रखना और अन्य झूठे रिवाजों की आलोचना किया। गुरु नानक के बाद अन्य 9 गुरुओं ने इसे और भी लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया। विशेषकर देखा जाए तो गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु तेग बहादुर तथा गुरु गोविंद सिंह ने जो है इस धर्म को आगे जो है प्रकाष्ठा को बढ़ाया और काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इस धर्म को बना दिया। अकबर के शासनकाल तक मुस्लिम व सिख गुरुओं के संबंध मैत्रीपूर्ण थे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे के चैप्टर में हम इन्हीं बातों की तरफ जो है अध्ययन करेंगे कि देखा जाए तो अकबर के शासनकाल तक जो है मुसलमानों व सिखों गुरुओं के संबंध मैत्रीपूर्ण थे, लेकिन जहांगीर के राजा बनते ये संबंध काफ़ी बिगड़ गए और जहांगीर के काल में गुरु अर्जन देव जी को तथा औरंगजेब के काल में गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह तथा उनके 4 पुत्रों को शहीद होना पड़ा। अपने सीमित साधनों के बावजूद भी गुरु गोविंद सिंह ने जीवन भर एक लंबी लड़ाई लड़ी तथा उनकी मृत्यु के बाद बाबा बंदा बहादुर के अधीन सिखों ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी और अंत में उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में सफल हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इतने गुरुओं के कुर्बानियों ने, शहीदियत ने जो है अपने राज्य स्थापित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और ये तब हुआ जब महाराजा रणजीत सिंह ने के नेतृत्व में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। सिखों तथा मुगलों के अच्छे संबंध होने के भी कई उदाहरण हैं। जैसे जहांगीर ने स्वयं अपनी पुस्तक तुगलक ए जहांगीरी में लिखा है कि गोदवाला में अर्जन नाम का एक हिंदू रहता है जो अपने पवित्र साधारण तरीके के साफ दिल हिंदुओं तथा कई अज्ञानी मुसलमानों को अपने धर्म में परिवर्तन कर रहा है। मियाँ मीर नामक एक मुस्लिम संत ने ग्वालियर के किले से गुरु हरगोबिंद को आज़ाद करवा लिया था और इसी तरह सन जो है 1688 ईस्वी में सन बहादुर शाह ने अपने 500 अनुयायियों के सहित गुरु गोविंद सिंह की पहाड़ी राजाओं के विरुद्ध लड़ाई में मदद भी की। तो देखा जाए यहाँ पर सिख धर्म और मुगलों में जहाँ अकबर के समय अच्छे संबंध थे, वहीं पर देखा जाए तो जहांगीर के समय काल से लेकर औरंगजेब तक ये संबंध बिगड़ते ही चले गए और अंत में देखा जाए तो महाराजा रणजीत सिंह ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करके जो है सिख धर्म को और भी उत्तम बना दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। मुगलों के अधीन जो है पंजाब में संस्कृति जीवन किस प्रकार की थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मुगल जब पंजाब में राज कर रहे थे तो उस समय पंजाब में संस्कृति का क्या स्थान था। और सर्वप्रथम हम जो बात कर रहे हैं
शिक्षण प्रणाली कहते हैं किसी भी समय काल में शिक्षा का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और शिक्षा ही व्यक्तियों को उच्चम कोटि को बनाता है। इवन देखा जाए तो हर देश तभी फलता फूलता है जब उस देश में शिक्षा का स्तर उच्च होता है। मुगल शासकों को सीखने व पढ़ने का बहुत ही शौक था, इसलिए उन्होंने शिक्षा के विकास पर बहुत जोर दिया। शिक्षा का कोई सरकारी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि यह व्यक्तिगत प्रयासों से ही संभव था। राजा, कुलीन वर्ग या उच्च वर्ग के लोग शिक्षा संस्थाओं को संरक्षण प्रदान करते थे और ये जरूरी भी था। कहते हैं शिक्षा उत्तम होती है और शिक्षाओं से जो है अंधकार दूर की जा सकती है। आज हमारे देश में प्रेजेंट समय में शिक्षा का जो है गिरता हुआ प्रभाव लोगों में अनपढ़ता की जो है संचार कर रहा है और लोग अनजान बन के जो है गलत कार्य करते चले जा रहे हैं और देश को जो है खाई में धकेलते जा रहे हैं। कहते हैं शिक्षा का निम्न स्तर ही है जिस कारण ऐसा हो रहा है। नहीं तो आप ही समझिए, हमने बचपन से बात पढ़ी है कि लालच बुरी बला है। लालच जो देता है वो अच्छा आपका प्रतिनिधि नहीं होगा। लेकिन आज देखिए हर क्षेत्र में जहाँ भी आज मंत्री लोग जाते हैं वहाँ पर लालच के एक नया पटियारा खोलते हैं और लोग बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो इससे हम क्या कहें, शिक्षा का गिरा हुआ स्तर, क्योंकि शिक्षा तो हमें ये बताती है, हमने बचपन से ये पढ़ा है कि लालच बुरी बला है। कहते हैं जो लालच करता है वो मुसीबत खुद दावत देता है। तो इसका मतलब हम लोग लालच अभी समय में कर रहे हैं, मंत्री लोगों के दिए हुए लालच में हम आ जाते हैं। तो इसका मतलब हम अपने लिए खुद ही एक खाई खोदते हैं और इस खाई में हम स्वयं गिरते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अभी के समय हम आधुनिक युग में तो हैं, लेकिन जो लालच है वो हमारे जीवन से निकला नहीं है। और लालच ऐसा चीज़ है जो देश देश को खा जाता है। आपको पता ही होगा कि अंग्रेज ने हमारे देश पे जो है राज्य कैसे किया। वो एक दूसरे को लालच का पिटारा भरते थे और लालच देते थे, इसलिए लोग अपनों को भी नहीं छोड़ते थे। इवन देखा जाए जो बाबर आया था भारत में, तो उस समय भी बहुत से लालची सत्ता के लालची लोग बाबर से जाकर मिल बैठे और आपको पता है कि 1 लाख सैनिक को जो है बाबर ने 10,000 सैनिक से हरा दिया। इवन ये भी देखा जाए, सिकंदर के टाइम भी देखा जाए तो सिकंदर को जो पोरस ने बहुत आसानी से इसलिए हरा दिया क्योंकि हमारे देश के जो है गद्दार अम्बी जो कि जाके अलेक्जेंडर से मिल गया, जिसके कारण हमारा देश फिर से जो है गुलाम बनते बनते रह गया। क्योंकि बेशकली जो है अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई 33 वर्ष के आयु में, लेकिन फिर भी वो जो यहाँ पर कारनामा कर रहा था और करने वाला था, वो देश को एक नया साम्राज्य की तरफ बढ़ा रहा था। तो देखा जाए सब शिक्षाओं के कारण होता है। कहते हैं हर काल में शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए, लालच से परे होना चाहिए और सभी गुरुओं को जो है इस पर उत्तम शिक्षा देने का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही है जो बुराइयों को जो है दूर कर सकता है अपने उज्जवल रोशनी से। और ये संस्थाएं परोपकारी लोगों के लिए लोक कल्याण संस्थाओं द्वारा चलाए जाते थे। अगर उस समय देखें हम मुगल कालीन में, तो बड़े बड़े संस्थाएं खोली गई थी शिक्षा के लिए, जहाँ पर उच्च कोटि की शिक्षा दी जाए। और देखा जाए तो मुगल के जो व्यक्ति सब थे वो भी शिक्षा के बहुत शौकीन थे। इवन देखें तो हिंदुओं ने मंदिरों में पाठशाला तथा उच्च शिक्षा के जो है विद्यापीठ भी खोले थे। उस समय के लोग बहुत समझदार थे कि मंदिरों में भी वो पाठशाले का जो है व्यवस्था करते थे, पीठशाले खोलते थे। हालांकि सरकार विद्वानों की संरक्षण तथा उच्च शिक्षा के लिए सहायता भी देती थी, लेकिन तब भी परोपकार लोग इन संस्थाओं को चलाने के लिए दान भी दिया करते थे। उस समय देखा जाए तो हिंदी व संस्कृत शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया जाता था और मंदिरों के पुजारी ही शिक्षकों का कार्य करते थे। तो उस समय देखा जाए तो शिक्षक का जो कार्य करते थे वो पुजारी लोग किया करते थे। इवन देखें तो मुसलमानों को जो है मकताबों तथा मदरसों में शिक्षा प्रदान की जाती थी और आज आधुनिक युग में भी जो मुस्लिम धर्म के जो बच्चे हैं वो मदरसे में ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। मकताबों में मस्जिदों में चलाया जाता था तथा जहाँ फारसी व अरबी भी सिखाई जाती थी। मस्जिदों के मौलवी शिक्षक का कार्य करते थे और उच्च शिक्षा के संस्था या
कॉलेज सरकार अमीर सरदारों की सहायता से चलाए जाते थे। जो अमीर होते थे वो बड़े बड़े संस्थाओं को जो है चलाया करते थे। इवन देखें तो मुगल काल में ज़्यादा जोर जो है धार्मिक शिक्षा और दर्शन शास्त्र पर दी जाती थी। मुगल काल में ज़्यादा शिक्षा जो थी धार्मिक शिक्षा और दर्शन शास्त्र में दिया जाता था। और उस समय 4 वेद, 18 पुराण और 6 दर्शन और अंकगणित और ज्योतिष शास्त्र, इतिहास, धर्मशास्त्र आदि पढ़ाए जाते थे। तो मुगल काल में देखा जाए तो ये कुछ विषय जो थे काफ़ी प्रसिद्धि थी, यानी 4 वेद, 8 पुराण, 6 दर्शन, अंकगणित, ज्योतिष शास्त्र, इतिहास, धर्मशास्त्र आदि पढ़ाए जाते थे। मकतबों तथा मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी तथा अरबी तथा, जबकि हिंदू पाठशालाओं में हिंदी व संस्कृति पर जोर दी जाती थी। देखा जाए जैसा धर्म वैसा शिक्षा देने का यहाँ पर प्रावधान सुनिश्चित किया गया था। उसके पश्चात हम देखें तो अध्यापक की पदवी बहुत ऊंची व सम्मानित थी। कहते हैं अध्यापक का पद हमेशा ऊंची और सम्मानित ही होना चाहिए। और कहते हैं अध्यापक को भी अपना उच्च पद का जो है गरिमा कभी भी जो धुंधली नहीं करना चाहिए। अध्यापक यानी गुरु, और गुरु जो है सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि वो किसी भी बच्चों को एक नया रास्ता पर दिलाता है, एक नई तरक्की के राह दिलाता है। तो गुरु को उच्च कोटि का होना चाहिए, उच्च चरित्र होना चाहिए, चाहे वो उस समय का हो या अभी के समय हो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अध्यापक की पदवी उच्च व सम्मानित थी और शिक्षा के विकास में उनकी केंद्र भूमिका थी, क्योंकि जैसे वो जो है शिष्यों को सिखाएंगे, शिष्य उसी प्रकार के गुण जो है अनुसरण करेंगे। इसलिए शिक्षा का जो स्तर जो है अध्यापक पे ही सुनिश्चित होता है। इसलिए अध्यापक को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी उच्च कोटि का ज्ञान होना चाहिए, उनका उच्च चरित्र होना चाहिए, एवं जो शिक्षा दे रहे हैं इसलिए सदैव सही माहौल, सही उपयुक्त समय का प्रतीक्षा करना चाहिए। कहते बहुत विशाल पैमानों पर शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी। बहुत विशाल पैमानों पर शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था उस समय नहीं थी, इसलिए जनसाधारण की शिक्षा के लिए प्रयत्न बहुत कम थे। यानी देखा जाए तो उस समय शिक्षा का बहुत कम केंद्र थे, इसलिए लोग प्रयास भी नहीं करते थे। मुगल काल के दौरान शिक्षा के मुख्य केंद्र जो थे सिलाकोट, लाहौर, मुल्तान, जालंधर, सुल्तानपुर थे। यानी मुगल काल के दौरान ये काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र थे। स्त्री शिक्षा को कोई महत्व उसमें नहीं दिया जाता था। स्त्रियों को शिक्षा उस समय बिल्कुल ही नहीं दी जाती थी। केवल राष्ट्रीय व कुलीन घरों की स्त्रियों के लिए घर में शिक्षा का प्रबंधन किया जाता था। यानी देखा जाए तो हर समय काल में स्त्रियों को इसी प्रकार की दशा जो है मिलती थी। मुगल काल में विदुषी में जो है गुलबदन, सलीमा सुल्तान, नूरजहाँ, चंदा बीवी आदि प्रमुख थे, जो कि उच्च कोटि की विदुषी थे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो हमारे समक्ष आया है, शिल्प कला तथा वास्तुकला का विकास काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिल्प कला तथा वास्तुकला का विकास, कहते हैं औरंगजेब के अलावा सभी मुगलों शासकों ने शिल्प कला और वास्तुकला में गहरा रुझान दिखाया। शाहजहाँ ने वास्तुकला में प्रसिद्धि के शिखर को छू लिया और बाबर एवं हुमायूं ने भी इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया। अकबर और जहांगीर ने वास्तुकला के विकास के लिए बहुत कठिनाई उठाई और उनके इमारतों पूर्णता व भव्यता की ऊंचाई देखने को हमें मिलती है। इसलिए मुगल काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग भी कहा जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो मुगल काल में बहुत से इमारतें, भवनों का निर्माण हुआ, जो कि इस काल को स्वर्ण युग कहा जाना कोई गलत नहीं होगा। कहते बाबर जो मुगल साम्राज्य का स्थापक था, भारतीय वास्तुकला से बहुत ही मोहित हुआ। बाबर जो मुगल साम्राज्य का स्थापक था, भारतीय वास्तुकला से काफ़ी मोहित हुआ और उसके काल में पानीपत का काबुल बाग देखने योग्य था। और हुमायूं ने हिसार में एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन देखें पंजाब और रोहतास के किले भारतीय वास्तुकला के उत्तम उदाहरण हैं और ये काफ़ी उत्तम कोटि की है। अकबर के शासनकाल में उनके राज्यपाल हुसैन अली खान ने लाहौर में एक भव्य और सुंदर किला भी बनवाया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहांगीर ने लाहौर के निकट शहदा नामक का जो है शहर का निर्माण किया। उसने मोती मस्जिद का भी निर्माण कराया और उसकी बेगम
नूरजहाँ ने शाहदरा में जहांगीर के मकबरे का निर्माण करवाया। शाहजहाँ के मकबरे का निर्माण करवाया और जालंधर जिले में नूर महल नामक सराय का भी निर्माण करवाया। जहांगीर को सुंदर व विशाल बाग बनवाने में बहुत ही आनंद प्राप्त होता है क्योंकि वह प्राकृतिक प्रेमी था। जहांगीर को सुंदर तथा विशाल बाग बनवाने में बहुत ही आनंद प्राप्त होता था क्योंकि वह प्राकृतिक प्रेमी था और उसने लाहौर के निकट शहदरा में दिलकुश बाग और कश्मीर में बेरीनाग बाग का निर्माण करवाया जो कि काफ़ी उच्चम कोटि की थी और काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। शाहजहाँ ने लाहौर में कई इमारतों का निर्माण करवाया जैसे जहांगीर का मकबरा, बाजिर खान मस्जिद और अली मर्दाना खान नूरजहाँ का मकबरा। तो शाहजहाँ के देखा जाए तो कई इमारतों का निर्माण कराया। उसने लाहौर के किलों में शीश महल का भी निर्माण करवाया था। उसे भी बाग बनवाने का काफ़ी शौक था तथा उसने लाहौर में सिलीमार बाग, कश्मीर में शांत और चश्माशाही बाग और कलंका में पिंजौर बाग का निर्माण करवाया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं पिंजौर बाग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सब जो है काफ़ी महत्व भी रखता है। देखा जाए आगे चल के औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद लाहौर का निर्माण करवाया। तो देखा जाए यहाँ पर हर एक राजा ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और प्राकृतिक प्रेम का भी उदाहरण दिया और सबने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर निर्माण करवाया। उसके शासनकाल में औरंगजेब के शासनकाल में गुरु रामदास ने चक गुरु या रामदासपुरा नामक शहर की नींव भी रखी तथा जहाँ संतोष खर तथा अमृतसर नामक 2 तालाबों का निर्माण भी करवाया गया। कहते मियाँ मीर नामक सूफी संत ने हरि मंदिर साहिब की नींव भी रखी। गुरु हरगोबिंद ने लोहगढ़ का किला तथा गुरु गोबिंद सिंह ने आनंदपुर साहिब का शहर का निर्माण करवाया। तो देखा जाए तो यहाँ पर गुरुओं ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनकी जो योगदान थी उच्च कोटि की थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है साहित्य का विकास। सर्वप्रथम देखा जाए साहित्य के विकास के अंतर्गत तो फारसी साहित्य। मुगल काल में फारसी राष्ट्रीय और प्रांतीय भाषा हुआ करती थी, इसलिए इस काल का अधिकतर साहित्य व इतिहास फारसी में लिखा गया है। बाबर फारसी, अरबी, तुर्की का महान विद्वान था और उसकी तुगलक ए बाबरी का जो है तुर्की से फारसी में अनुवाद भी किया गया। देखा जाए यहाँ पर तो बाबर फारसी, अरबी और तुर्की का महान विद्वान था और उसकी जो है तुजिक ए बाबरी का जो है तुर्की से फारसी में अनुवाद भी किया गया। अकबर के राज्य में पहली बार एक भाषा अनुवाद विभाग बनाया गया जिसके तहत विभिन्न भाषाओं को साहित्य को फारसी में अनुवादित किया जाए जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी तथा बाइबल। अकबर के शासनकाल में कई महान फारसी रचनाओं का भी सृजन हुआ और अब्बुल फज़ा के अनुसार दरबार में 59 कवि थे। यानी अब्दुल फलस के अनुसार दरबार में जो था यहाँ पर 59 कवि थे। अकबर के वित्त मंत्री राजा टोलमल में भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के वित्त मंत्री राजा टोलडरमाल ने भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया और हाजी इब्राहिम सरहिंद ने अथर्ववेद का जो है अनुवाद फारसी में किया। तो देखा जाए यहाँ पर काफ़ी अकबर ने जो है भारतीय रामायण, महाभारत और पुराण, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, बाइबल का जो है यहाँ पर अनुवाद करवाया जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहांगीर स्वयं फारसी, अरबी, हिंदी का महान विद्वान था। उसकी आत्मकथा तुगलक ए जहांगीरी भी महान संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर है। शाहजहाँ के राज्य में महान ऐतिहासिक रचना लिखी गई जैसे पादशाहनामा जो अब्दुल हजीज लहरी द्वारा लिखा गया था। ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि पादशाहनाम की पुस्तक किसने लिखी, तो ये अब्दुल हमीद ने लाहौरी द्वारा लिखा गया था। और फारसी के महान विद्वान दारा शिकोह ने भी संस्कृत कई रचनाएं जैसे उपनिषद, भगवत गीता, रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। औरंगजेब का कवितावाद का इतिहास की ओर कोई रुझान न था, इसलिए उसके शासनकाल में संस्कृत विकास की गति धीमी हो गई।
क्योंकि औरंगज़ेब को इन चीज़ों में कोई भी दिलचस्प नहीं था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो औरंगज़ेब के पतन के बाद देश में अन्यथा व गैर कानूनी वातावरण के कारण फारसी साहित्य को बड़ा ही धक्का लगा और लोगों का रुझान उर्दू की तरफ बढ़ गया। मुस्लिम विद्वानों के अलावा फारसी के कई हिंदू विद्वान भी हुए, जैसे मुंशी सुजांस राय, उन्होंने खुलासा ए तौरीख की रचना की, तथा सुल्तान ए भाई नंदलाल जिन्होंने दीवाने गोए की रचना की। गुरु गोविंद सिंह ने भी जाफरनामा की रचना फारसी में ही की, जिसमें उन्होंने औरंगज़ेब से अपनी लड़ाई के तर्कसंगत प्रस्तुत किए। तो देखा जाए उसमें बहुत ऐसे रचनाएं थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उर्दू भाषा को भी उस समय काफ़ी लोकप्रियता मिली तथा मौलाना मोहम्मद अफजल, अमीर खुसारो और नूरदाइद मुजहर आदि ने इसके विकास में काफ़ी योगदान दिया। बहादुर शाह जफ़र स्वयं उर्दू का महान विद्वान था। कहते मिर्ज़ा गालिब व जाकिर उसके काल के प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। तो देखा जाए यहाँ पर काफ़ी जो है साहित्य का विकास हुआ। इवन देखें तो पंजाबी साहित्य का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। देखा जाए तो मुग़ल काल में पंजाबी साहित्य ने भी बहुत विकास किया और सिख धर्म के फैलाव के कारण इसका बहुत विकास भी हुआ और विकास भी होना स्वाभाविक था। गुरु नानक ने जो क्रम शुरू किया, बाकी 9 गुरुओं ने भी उसका अनुसरण किया तथा पंजाबी साहित्य में अपना योगदान दिया। गुरु अर्जन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की, जो गुरु के अद्भुत रचना थी। वह सिख इतिहास के विकास का महान चरण था और इस पुस्तक को भगवान के समान माना जाता है और इसमें सिखों के 5 गुरुओं के वचन तथा कई भक्ति सुधारक जैसे कबीर फरीद नामदेव तथा अन्य की रचनाएं भी इसमें सम्मिलित की गई। इसके अलावा इसमें 16 भाटों जैसे काला, नाला, हरवंश आदि के गीत भी हैं। इनको प्रसिद्ध संगीतकारों जैसे संदा, बलवंत तथा मर्दाना आदि ने संगीतबंद भी बहुत ही खूबसूरती के साथ किया है। तो देखा जाए तो पंजाबी साहित्य में भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम कंक्लूजन उपसंहार की बात करें तो ये आपके लिए एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपने कंक्लूजन जरूर लिखना है। कहते उपसंहार देखें तो यही आता है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुग़ल शासकों में लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन में कई परिवर्तन किए, जो इनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध भी हुए और नुकसानदायक भी हुआ। उनके आधार शासन में देश में सामाजिक, धार्मिक सभ्यता, आर्थिक संपन्नता और साहित्य विकास को काफ़ी बढ़ावा मिला और हिंदू व मुसलमान एक दूसरे के करीब आ गए, जिससे पूरे देश में शांति समृद्धि का संचार हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक था, जिसमें हमने सारी बातों को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन में। तो ये काफ़ी महत्व रखेगा एग्ज़ाम व्यू से और ये काफ़ी ज़रूरी भी है। कहते दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण और इसके साथ ही हमारा जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप चाहते हो कि तिरपान सेंटर और आपके लिए जो है कार्य करे, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। जितना हो सके शेयर कीजिए। शेयर ही केयर होता है, दूसरे बच्चे के लिए केयर का काम करेगा। सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, जितना हो सके शेयर करना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लगे तो, समझ में आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा। समझ नहीं आता है तो कोई ज़रूरत नहीं, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ जो सही है वो सब सही है। कहते हैं जब कुछ अलग हो रहा होता है तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बाद में वो लोग उसी के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। तिरपान सेंटर एक अलग है, सभी से अलग है, भिन्न है। यहाँ पर सिर्फ ज्ञानों की बात होती है, ज्ञान के ही हम मार्गदर्शन खोलते हैं। फालतू की बातें हमें पसंद नहीं है, क्योंकि जो बातें आपकी भलाई के लिए होगा वही बात यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर करता है। शायद आपको ये बात अच्छा भी ना लगे, और सबसे बड़ी बात ये होता है कि कभी वीडियो देखिए स्किप करके ना देखिए। देखना है तो पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए। मुझे विश्वास है कि 1 या 2 बार देखने के बाद आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ भी मिस किया है। इसमें से सारे बात आपको रटटाया दिमाग पे छप जाएगा और सोचिएगा कि मैं रट के करूँगा, तो वो नहीं आएगा।
रटा हुआ बात तो आप एग्ज़ाम में जाते ही भूल जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। समझा हुआ चीज़ सदैव याद रहता है, सुना हुआ चीज़ हमेशा याद रहता है, और अक्षर को देखा हुआ चीज़ें आपको अक्षर भी दिमाग में रहेगा। तभी तो त्रिपाण संड हमेशा अक्षर को आपके समक्ष प्रस्तुत करता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए, तभी जो है आने वाला समय में आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपको पता ही है कि त्रिपाण संड 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चलो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।